अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर आयशा हुमैरा और खुशियों भरी ईद का पहला दिन है और ख़ूबसूरत सा दिन है जो कि रमज़ानुल मुबारक के बाद अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। और ईद उल फ़ितर एक ऐसा मौका होता है जो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है और मिलकर बैठने का बहाना लेकर आता है। हमारी बिज़ी स्केड्यूल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारी रोज़मर्रा के अंदर, जो हमारे दोस्त होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, जिनके साथ हम बैठ के बात करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन टाइम हमें इजाज़त नहीं दे पा रहा होता। और ईद एक ऐसा मौका है जहां हम मिलकर अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ बैठ के बात कर सकते हैं और खुशियों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो आज मैंने ये सोचा कि मैं भी अपनी बहुत सारे मेरे वो प्यारे लोग जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मेरी बहुत खूबसूरत सी दोस्त हैं और कुछ हमारे ऐसे प्यारे लोग जो कि मीडिया इंडस्ट्री के हैं और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को, ना कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को बल्कि ड्रामा इंडस्ट्री को भी चार चांद लगाए हुए हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, मेरे दिल के बहुत करीब, आज आपके साथ होंगे। ईद का पहला दिन हम आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। सबसे पहले मैं जिस गेस्ट को इनवाइट करने लगी हूँ वो उनके बारे में मैं क्या कहूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सरमाया और जो कि जिन्होंने फिल्म्स के अंदर सेंचुरी की हुई है और माशाल्लाह से वो अवार्ड याफ्ता हैं। दिल की बहुत प्यारी हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही हसीन हैं। बहुत सारे लोग उनको फॉलो भी करते हैं। अक्सर आपने उनको इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हुए भी देखा है। माशाल्लाह से वो 2 बच्चे हैं उनके और जिस तरीके से उन्होंने ख़ुद को कैरी किया हुआ है वो मेरी इंस्पिरेशन है और मेरे साथ वो तमाम लोग जो कि कैमरे के उस पार बैठे हैं उन तमाम लोगों की भी इंस्पिरेशन है। चलते हैं, सबसे पहले हम उनको दावत देते हैं। बहुत ही खूबसूरती, बहुत ही प्यारी हमारी गेस्ट ईद के पहले शो की सना नवाज। ईद मुबारक। ईद मुबारक। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। आपसे आपकी ब्यूटी का राज भी पूछेंगे और आज हम ये भी पूछेंगे कि किस तरीके से आप इतनी बिजी रूटीन के अंदर क्यों खुद को कैसे कैरी करती हैं। ज़रूर। और इसी के साथ हम आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि ईद का दिन है और ये सिलसिला चलता रहेगा। और भी हमारे प्यारे से कुछ दोस्त हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हमारे आज की दूसरी मेहमान हैं जो कि अगैन मैं क्या कहूँ उनकी तारीफ़ में ड्रामा इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम और एक ऐसी शख्सियत जहाँ पे बैठती हैं वहाँ पे चार चांद लगा देती हैं, महफिल की जान होती हैं। और बहुत ही प्यारी सी बहुत रीसेंट अभी उन्होंने एक रियलिटी शो के अंदर भी पार्टिसिपेट किया और बड़ी फेमस भी हुई। उनकी बातें भी, उनकी कुछ चिट चैट्स भी, उनकी शरारतें भी और उनकी लड़ाइयाँ भी। आज हम बात करेंगे हमारी बहुत प्यारी सी दोस्त, आपकी और मेरी बहुत फेवरेट और आप सबकी बहुत फेवरेट मायरा खान। अस्सलाम वालेकुम मायरा, कैसे हैं आप? Thank you so much for such a beautiful introduction. You deserve that. You both deserve that. In fact, और मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए, धरती के लिए ये बहुत एजाज़ की बात है कि इस धरती की इतनी प्यारी बेटियाँ, इतनी टैलेंटेड बेटियाँ आज ईद के पहले दिन हमारे साथ हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। चलते हैं हम तीसरे गेस्ट की तरफ। और जो हमारे तीसरे गेस्ट हैं अगेन, क्योंकि आज हमारे शो का नाम है ईद विद स्टार्स। आज हमने वो तमाम बड़े स्टार्स जिन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे मुल्क के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, और अब जो मेरा तीसरा बड़ा नाम है वो है म्यूज़िकल इंडस्ट्री। कोई भी चाहे हम फिल्म की बात करें, हम ड्रामा की बात करें, वो म्यूज़िक के बग़ैर कोई भी चीज़ जो है वो नामुकम्मल है। और म्यूज़िक जो है वो इन तमाम चीज़ों की, किसी भी कोई भी हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो उसकी जान होती है। और उस जान के अंदर रूह डालने वाले जो हमारे साथ मौजूद हैं, अगैन एक बहुत बड़ा नाम, मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है, अरशद महमूद साहब।
अस्सलाम वालेकुम अर्शद भाई, क्या हाल है आपके? ईद मुबारक। सब लोगों को ईद मुबारक। ईद मुबारक। शाह लतीफ़ की खूबसूरत धरती के, खूबसूरत चैनल धरती के तमाम दोस्तों को जो घर पे बैठे देख रहे हैं हमें दुनिया में कहीं भी, सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे शो को चार चांद लगाए। और ईद का पहला दिन बहुत मज़े का होने वाला है, क्योंकि मैंने आप लोगों से बहुत सारी शरारतें भी करनी है। आयशा, ये तो क्रेडिट आपको जाता है ये रौनक मेला लगाने का। बिल्कुल ठीक है, आपको पता है इस बात का। इट्स अ टीम वर्क और वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू, एंड ऑफ कोर्स आप भी माशाल्लाह अपनी फील्ड की एक स्टार हैं, एंड एज वी हैव अ ग्रेट रिगार्ड फॉर दिस, स्पेशली आपकी जो जॉब, आपकी जो स्किल्स हैं, डॉक्टर हैं, फिर अगेन यू होस्टिंग अ शो। यस, एंड ब्रिलियंटली होस्टिंग द शो। तो हम बड़े एक्साइटेड थे दोनों। बिल्कुल, आयशा इज लाइक होस्टिंग अ शो, आई मीन we have to be part of this. Yes, thank you so much. ये हमारी जो है ना वो एक म्यूचुअल हमारी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग थी, तो हमने कहा कि नहीं ये तो बड़ा ये सपोर्ट सिस्टम जो है वो होना चाहिए। नहीं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और आप लोग दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। और अर्शद साहब, आपकी भी एक ग्रेस है पर्सनालिटी के अंदर। तो मैं आज जानना चाहूँगी कि ईद का पहला दिन, बचपन में भी ईदें हुआ करती थी और बड़ा इंतज़ार भी हुआ करता था कि कोई मामू, कोई चचा, कोई खाला ऐसे आते हैं जो कि आपको बहुत अच्छा भारी एनवेलप दे के जाते होंगे ईद। तो आज आप लोगों ने वो सारी चीज़ें बतानी है। स्टार्ट करते हैं सना आपसे कि स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से शुरू करते हैं। ईद कैसी गुजरती थी? आयशा, बेसिकली ईद बचपन की होती है, और अब क्योंकि जिस तरह से बहुत सालों से मैं काम में हूँ, एंड शी कैन रेजोनेट के इसकी भी उसी तरह ही होती है, बिकॉज अब लेकिन एक प्रिविलेज है कि थ्रू मीडिया हम शायद हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के साथ ईद मनाते हैं, और ये एक बड़ी ऑनर की बात है मेरे लिए कि बीइंग एन एक्टर वी गॉट अ चांस टू इंटरैक्ट और विद सो मेनी जिनको हम नहीं भी जानते वो हमें जानते हैं। और वो अगर आप किसी के चेहरे पे स्माइल लेकर आते हैं ईद वाले दिन, तो वैसे भी जैसे हम हमेशा अपने मैसेज में भी कहते हैं कि ईद मतलब उन लोगों से ज़रूर, क्योंकि आजकल का एक सबसे बड़ा चैलेंज है लोनलीनेस। एग्जैक्टली ठीक है, हम समझते हैं कि ठीक है, क्योंकि लोग इतने बिजी हो गए हैं और इतना कुछ हो गया है कि देयर इज घर में जो 6-8 लोग होते हैं उसमें से 2 ऐसे लोग होते हैं, आप कह रहे हैं वो सीनियर हो सकते हैं, या घर में कोई ऐसे एज ग्रुप ऐसी होती है वो मतलब अकेले होते हैं, स्पेशली बड़े लोग। घर के अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, नाना नानी होते हैं जो कि इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इस ईद के ऊपर हमारे नवासे आएंगे। बहुत सारे घरों में हम श्योर के लोग एक साथ नहीं भी रहते, तो पोते पोतियों का भी बड़ा इंतज़ार होता है। मैं तो नॉर्मली कहीं भी जाऊँ तो वहाँ पर ख़ुसूसन जो घर के जो सीनियर लोग होते हैं वो उनको एक एक चीज मेरी याद होगी, और इसकी याद होगी। मेरी अम्मी के पास आती है सना तो उनसे ज्यादा गप्पे लगाती है, वो मुझे ऐसी चीज बताएंगी कि अच्छा वो तुमने वो बुलाया तो वो बात की थी तो उसका क्या हुआ, अच्छा वो तुम्हारा वो मुझे खुद ही भूल जाता है, तो मैं कहती अच्छा आंटी वो कौन सा, अच्छा हाँ बिल्कुल सही कह रही है। तो एनीवेज नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, और डेफिनेट सी बात है, आप जब जाते हैं तो जो बुजुर्ग होते हैं वो उनकी एक अपनी लाइफ हो जाती है एक सर्टेन एज के अंदर आकर, और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो अच्छे खूबसूरत मोमेंट्स वो आपके साथ आएं और स्पेंड करें। तो अमायरा, आप क्या करती हैं ईद के ऊपर? मेरी बचपन की ईद की बचपन की भी बताएं, अभी की भी बताएं, क्या करती हैं? यार मुझे ऐसा लगता है थोड़े दिन पहले भी मैं सोची थी, क्योंकि रमजान है, कि वो बचपन वाली जो ईद होती थी, वो तारिक रोड जाना और वो नए नए जूते लेके आना, और फिर ईद से एक हफ्ता पहले रोज डब्बे खोल के देखना और खुशबू सूंघना और वो कपड़े और वो चूड़ियां, हाँ मुंह पे ग्लिटर लगी हुई है और चांद रात का इंतजार कर रहे हैं, और उसमें क्या पहनेंगे। लगाने के बाद होता है कि हम लोग अभी इसलिए भी नहीं याद कर सकते कि सर कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है, तो उसमें आपकी कंटिन्यूटी बन जाती है। तो वो मेहंदी जो अक्सर मुंह पे लग जाती थी, मेरी तो मेरी लग जाती थी, तो मैं कहती थी क्या करती थी, कैसे हटाती थी आप मेहंदी? ये भी वही लगा के फेंकती थी मैं, लेकिन ना मैं ईद से मतलब रमजान की कोई 10 दिन पहले ईद से मैं बहुत स्वीट हो जाती थी, मोहल्लेदारों के साथ, खालाओं के साथ, मामुओं के साथ। ये आगे जो बच्ची जो ईदी जमा करती है, हाँ मुझे होता है अस्सलाम वालेकुम एक्स्ट्रा स्वीट ना, कि मुझे मिले कोई ईदी कुछ मिले। तो जो बाहर चाचे मामे हैं वहां से तगड़ी ईदियां मिलती थी। आजकल के बच्चे तो एम्बैरेस भी करवा देते हैं। मेरे तो
मेरा नेफ्यू मुझे कहता है अच्छा मायरा खाला वो 10,000 रुपए दे दीजिएगा, कोई बात नहीं, एहसान है मुझ पे कि तुम्हें मैं 10,000 कम मांग रहा हूं। हमें 50 रुपए मिलती थी। 10,000 की क्या वैल्यू है आजकल? और मुझे सवैयां लेके जाते थे जब हम घरों में, तो 50 रुपए 100 रुपए आंटियां देती थी, तो उसी से खुश हो जाते थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अभी कहते हैं आप हमें सबसे बड़ा नोट आपको पिछले 5 सालों में क्या मिला? आपको क्या मिला? किसने आपको ईदी दी? सबसे बड़ा नोट? वो बड़े नोट मेरी तरफ से निकले। अब हम इतने बड़े हो गए कि हम तरस से, और मैं बोलती हूँ, मैं कहती हूँ खाला ये ले मुझे दे दे। लेकिन मुझे मिलते हैं सबसे बड़ा नोट मेरे ख्याल में मुझे 5,000 का मिला होगा, मेरे छोटे भाई ने, कजन ने दिया होगा। चले लकी हैं, आपको तो 5,000 का भी मिल गया ना। अरशद भाई, आपकी ईदें बचपन की बताएं, आपको किस मेहमान का इंतजार होता था? आज जरूर बताइएगा, क्योंकि वो मेहमान भी मैं चाहूंगी कि देखें आप जिसका इंतजार करते थे, आपको बड़ा वाला एनवेलप देके जाते थे। नहीं बड़ा क्या, हमारे ज़माने में तो क्योंकि मेरी माँ जो है वो रोड़ी में होती थी, तो 3 बहनें हमारी रोड़ी में होती थी, तो सारी तीनों बहनें वहाँ, उनके बच्चे आ जाते थे। फिर एक बहन हमारी कराची में, निगतबाजी, इनके बच्चे आ जाते थे। जो ज़्यादा दूर रहती थी, एक लाला मूसा में रहती थी, एक सरगोदा में, तो वो नहीं आ सकती थी, वो अपने अपने। लेकिन ये भी बहुत सारे लोग हो जाते थे। बहुत सारे, मेरी माशाल्लाह 7 बहनें और 3 भाई, तो मैं 7 के बाद हुआ तो थोड़ा सा लाडला भी था, तो इस फील्ड में भी आ गया, मतलब लाडला था, फिर आप चाइल्ड स्टार भी बन गए, और यू नो, तो उसमें हमें तो सबसे बड़ी जो खुशी होती थी, एक हमारे जो चचा होते थे ना, वो जब आते थे ना, तो उनकी ईदी सबसे ज्यादा होती थी। सब लोग को मिलते थे 1-1 रुपया। और वो कितनी होती थी? 10 रुपए। ओह वाह, 10 रुपए। और आप खुशी देखें कि उस 10 रुपए की भी खुशी। जी, उस वक्त के 10 रुपए मैं बात कर रहा हूँ, कोई मेरा ख्याल है कुछ 40-45 साल पहले की, बल्कि इससे भी थोड़ा पहले की। अच्छा। जब मैं रोड़ी में ही रहता था, जब मैं कराची नहीं आया था, अच्छा। तो वहीं रहता था, वहीं इंटर किया मैंने इस्लामिक कॉलेज सक्खर से। उसके बाद फिर मैं कराची आया 76 में। तो यहाँ आने के बाद फिर जब मेरी शादी हुई है, फिर बेगम ने ईदी दी आपको? है? बेगम ने ईदी दी कभी? आप बेगम को देते? तो हम देते थे ना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कहा जी बेगम इस बार ईदी आप मुझे देंगी? नहीं, वो तो प्यार ही इतना देती है कि वो ईदी से ज्यादा। क्लैपिंग होनी चाहिए आपके बीवी की तो सबसे बड़ी ईदी यही होती है कि शौहर को जो एक प्यार देती है। और ये देख लेना कितने साल हो गए मेरी शादी को, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत, और कहते ना एक दूसरे आप पहले मर्द हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बीवी आपको प्यार देती है। जी, प्यार देती है। Am I right? यूजुअली तो मर्द का प्यार ही कर रहे हो। प्यार दो डॉक्टर साहब, प्यार दो, प्यार लो। और हमने आपस में ही प्यार कर करके ना इतना गाढ़ा कर लिया हमने प्यार कि दुनिया में मैं कहीं भी जाता हूँ, अब यकीन कहते ना लौटा तो क्या उनका शेर है, घर आया तो क्या ऐसा कुछ शेर था परवीन शाकिर का। बिल्कुल आप सुनाएंगे शेर? सना बहुत अच्छी है शेर व शायरी में। बहुत अच्छी। बहरहाल अब जो है जहाँ भी गए लौटे वापस, कुछ इस तरह का। इसी तरह हम लोग एक ही तरह के, थोड़ा थोड़ा शेर सारा बस कुछ ना कुछ बना लेते हैं। जी, अब तो खैर ये है कि अब तो यहाँ ईद होती है, और अब वो बच्चों वाली ईद तो कहाँ है, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए। बेटा मेरा फ्लोरिडा में रहता है। अच्छा, माशाल्लाह। बेटी मेरी जो है वो मैनचेस्टर में रहती है। मिस करते होंगे यकीनन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यू नो आउट ऑफ कंट्री होते हैं। हाँ। कभी हम चले जाते हैं, कभी वो आ जाते हैं। ईद के ऊपर खास मौके के ऊपर होता है ना कि कुछ चीजें आप मिस करते हैं, तो कौन सी ऐसी बात है जो अपने बच्चों की मिस करते हैं? भाई बच्चों की बचपन हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जब बच्चे साथ होते थे। तो ज़ाहिर अब मेरा नवासा जो है वो कभी आ जाते हैं ईद पे यहाँ पे, तो वो फिर कभी इधर चढ़ता है कभी इधर चढ़ता है, तो मुझे दानियाल याद आ जाता है। जब दानियाल छोटा था वो भी अब आप रिलेट इसी तरह से। अब जाहिर है हमारी एक दूसरे के सामने होती है, या मोहल्ले के जो बच्चे हैं वो आते हैं, उनको मैं ईदी देता हूँ। फिर नीचे जो कुछ लोग हैं जो बिल्कुल 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 उनका पहले हक है, और ईदी होती है। फिर कुछ मेरे म्यूजिशियन दोस्त हैं, और कुछ वो दोस्त हैं जो सामान वगैरह लोड करते हैं, अनलोड करते हैं फंक्शन में। लोडर बच्चे हैं, बड़े अच्छे बच्चे पुराने, उनको मैं बुलाता हूँ घर में। अच्छा, वो सारे अब आप उनके साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं? नहीं, उनको बुलाता हूँ रमजान में। अच्छा अच्छा, उनकी खिदमत करता हूँ, मुझे खुशी होती है। वेरी नाइस, तो बहुत अच्छी बात है। उनको सबको ईदी देता हूँ मैं, बहुत अच्छी बात इज्जत के साथ ईदी। हम भी आपसे ईदी लेंगे, जरूर देंगे। मायरा आपकी तरफ मैं आऊंगी। आपको एक शो के अंदर बेस्ट शेफ का अवार्ड भी मिला। बिल्कुल। तो कुक करती हैं आप ईद के ऊपर? Really?
अच्छा क्यों बता दिया? नहीं नहीं नहीं, I love cooking for my friends. आ रही मैं बस कल ही पकाएंगे। मायरा मेरी जान तुम्हारे साथ बैठना होता है तो मैं हाँ, कहती हूँ सही ना, है। छोटी तुम No, पका I'm दो। glad for you। तो इतनी सुगड़ हो तुम। अच्छा नहीं देखिए मैंने आपको बताया। हाँ रीजन पता है क्या था? वो ये था कि मैं सारी चीजों से ना फजूल पॉलिटिक्स से इससे उससे दूर रहना चाहती थी, तो मैं कह रही थी कि मेरा वक्त इधर ही गुजर जाए तो अच्छा है। तो उस आटा वक्त गूंथती गुजारने रहूं। में आप इतनी अच्छी शेफ बन गई कि आपको नहीं अवार्ड मेरी मिल जान गया। शेफ तो मैं बचपन से, मैं पैदा शेफ हुई हूँ। वेरी नाइस। तो ईद खाने पे क्या बहुत पकाती बनाए। हैं? हाँ ईद पर क्या पकाती नहीं, अब नहीं शौक रहा मुझे पकाने शकाने का, इतना हैं? पका ये लिया कौन हुआ। सा शौक है, मतलब जो रियलिटी शो के अंदर आ गया अवार्ड लेने के लिए और दोस्तों के लिए नहीं आ रहा? अच्छा नहीं मैं पकाऊंगी जरूर। अच्छा अम्मा मेरी है पंजाबी, तो हमारे घर में यूजुअली पकता है पुलाव और आलू गोश्त। अच्छा और कभी बहुत पुलाव ना और बहुत हो तो मैं सवैयां सबके थोड़ी घरों में बहुत। यही बनता है। अच्छा आपके घर में भी? यखनी पुलाव हाँ और आलू गोश्त। और आलू गोश्त और भी मैं समझती थी सिर्फ हमारे घर में ही ये डिश बनती और है। साथ पुदीने की चटनी जरूरी है, लहसुन और मुंह में पुदीना। पानी आ गया। सना आप बताइए, आप क्या शौक से पका लेती हैं? पकाने का शौक है आपको? कुकिंग करती हैं? मैं पका लेती हूँ, बहुत शौकीन पराठे नहीं बहुत हूँ, मजे के बनाती हैं। शौकीन नहीं, लेकिन मैं पका seriously? लेती हूँ। और ईद पे नॉर्मली मैं कुछ नहीं बनाती। ईद पे मैंने कहा झूठ क्यों बोलूं बचा? हाँ, नहीं, किसी ने कोई मेरी गन थोड़ी रखी हुई है। कोई जरूरत मैंने नहीं कहा है। क्यों झूठ बोलूं? नहीं मैं ईद पे कुछ नहीं बनाती। हाँ, हम भी कुछ बनाते सॉरी। अच्छा मुझे बताएं। कोई इसमें देखें कोई ऐसी को मैं आई डोंट फील माई सेल्फ प्राउड के नहीं तो बच्चों के लिए क्या कुछ क्योंकि स्पेशल कुछ उसकी तो होता रीजन ये है होगा? कि नहीं बच्चों को भी देखना पड़ता है। लाइक आई एम लाइक फुल टाइम आई एम अ वर्किंग पर्सन, आई एम अ वर्किंग I have मॉम, seen you, यू सी। माशाल्लाह। तो बहुत सारी और चीजें भी होती है, तो दैट्स व्हाट आई मैनेज। फिर उसके अलावा देखें पकाने का डिसाइड तो करना होता है ना, वो भी एक काम है। वो भी एक बहुत बड़ा काम है। So I do that. बहुत बड़ा काम है। जब अम्मा पूछती बेटा कल क्या पकाना है, ये भी मैं बताऊं ये मैं नहीं बताऊंगी, मुझे सरप्राइज अच्छा लगता है। नहीं डॉक्टर साहब मैंने अपनी मिसेज की ना वैसे भी एक, रिस्पेक्ट करता जी, था, जी। लेकिन उस दिन से ज्यादा इज्जत करनी शुरू कर दी मैंने जिस दिन मैंने पहली दफा खाना बनाया था। तो मैंने देखा कि मेरी टांगों में दर्द शुरू हुई और एक टाइम का खाना ये बना दुख के- भरी दास्तान आपसे क्या बनाया आके था सुनते हैं। एक छोटा सा यखनी ब्रेक है, पुलाव। ओह एक ब्रेक है, ब्रेक से हम वापस आते हैं, फिर आपकी वो दुख भरी दास्तान सुनते हैं। सो हमारे साथ रहिएगा, बहुत मजे मजे की खाने की भी बातें होने वाली हैं और बहुत अच्छे गेम्स भी होने वाले हैं। सो स्टे विद अस। हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक ईद विद द स्टार्स। और हम अभी बहुत सारा फ़न कर रहे थे ब्रेक में भी, और वही फ़न हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपसे पूछ रही थी कि आप लोगों ने ईद कार्ड्स बनाए बचपन में? सबने बनाए होंगे, आई एम श्योर सबने बनाए होते हैं। इनफैक्ट मैंने भी कुछ बनाए हैं अपने बहुत खास दोस्तों के लिए। आपने ईद कार्ड्स बनाए होते हैं? पहले तो यही So, उस पे एक्टिविटी बड़े होती थी और इसी का एक मजा होता था, इसी से पता चलता था कि ईद आने वाली है। ईद आने वाली। अच्छा मायरा, वो आप कार्ड पहले लेकर आते थे, हाँ। लिखना, एंड देन फिर वो यूनिक सा शेर भी ढूंढना। अच्छा शेर अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे आप लोग, बहनों क्योंकि अभी हम आपसे शेर यहाँ पे कुछ अच्छा। एक्टिविटी करवाने वाले हैं। तो ओह, शेर अभी आप लोगों ने अपने सीक्रेट्स अच्छा ये भी कोई आप कुछ करवाने भी वाले जी हैं? एग्जैक्टली। अभी आपने ईद कार्ड बना के हमें दिखाने हैं कि किस और तरह से इनफैक्ट आप मायरा ईद कार्ड पहले तो बनाते ये होता था एक लाइक कजन्स में एक कंपटीशन भी होता था। वो कहते थे कि भाई मैंने, और खुद बनाते थे वो बाजारों से, वो सिर्फ पेपर लेना, सेटिंग वेटिंग एवरीथिंग लाइक वो खुद। और वो स्लैम एक बुक्स भी होती थी। हाँ वो एक क्रिएटिविटी होती थी, एक एक्टिविटी होती थी, एक उसका एक्टिविटी अपना होती थी मजा होता था। और बिल्कुल उसमें कलर सिलेक्शन भी होते थे। फिर मार्कर्स भी जाके परचेज करके लाते थे, ब्यूटीफुल से कलर्स। अम्मी ये वाला मार्कर दिलाना है मुझे, इससे बनाना है। उससे फिर ये भी सोचते थे ना कि बड़ी बहन को ईद कार्ड जाएगा तो वो कैसा होगा, जी। और छोटों को जाएगा तो वो कैसा होगा। अक्सर गमला और फूल तो होते और जी, जी, दोस्तों को उम्मीद- जाएगा तो वो कैसा जी जी होगा। जी 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 अर्शद भाई ये गर्लफ्रेंड को जाएगा, बताएं। गर्लफ्रेंड को जाएगा ये तो वो बताएं कैसा कैसा होगा, था? ये कैसा होगा। बताएं, यही तो बात है। बताएं मुझे, अब- आपने कभी कार्ड बनाया और आप पकड़े गए, आज वो शेयर करें। गर्लफ्रेंड के कार्ड पे अमूमन क्या होता था? नहीं मैं तो नहीं कभी किसी गर्लफ्रेंड को, नहीं नहीं मेरी तो- ऐसे नहीं चलेगा। अब आपने नाम लिया है तो अब आपको मैं बताना वैसे पड़ेगा। कह रहा हूँ, मतलब लोगों के साथ रह के पता आज चल आपको गया। बताना पड़ेगा आपको भी पकड़े गए या नहीं भाई, पकड़े जैसे गए। जैसे ज्यादातर ईद कार्ड होते थे ना, ऐसे खोलें तो बीच में एक फाख्ता होती थी, फिर ऐसे खोले तो बीच में दिल होता था, उस पे ऐसे और वो करके दिल तीर लगा बन गया होता होता सही कह रहे था, हैं। उसमें आंसू निकल रहे होते वो थे। जो खोलते थे और ऐसे बन जाता हाँ था। अजीब सा शेर लिखा होता था। वो जैसे मसलन जिस लड़की से वो प्यार करता है उसकी शादी होगी तो गुस्से के शेर अलग होते थे। अब होते कि
खत लिख रहा हूँ खून से, स्याही ना समझना। खत लिख रहा हूँ खून से, स्याही ना समझना। तू भी एक आम सी लड़की है, अपने आप को शहजादी ना समझना। गुस्से की वजह से। तो अब मुझे ये बताना, आपने किसी के लिए शेर लिखा भाभी से पहले? नहीं, मैंने नहीं लिखा कभी कुछ। कभी नहीं लिखा आपने? फिर कभी ये नहीं। सारा एक्सपीरियंस लोगों को देखा है? नहीं, शेर तो कभी नहीं लिखा। अच्छा तो लगता है, कोई ज़ाहिर है मैं भी एक मर्द आदमी हूँ, तो मुझे भी तो कोई अच्छा लगता है। चले हमने यहाँ तक तो कबूलवा लिया। शादी से बहुत साल पहले की बात, जब मैं क्लास 8 में था। हाँ। क्लास 8 में था, बात है ये कुछ 72 की, 1972, जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त को अच्छा लगा था, और अच्छा। वो ज़माने इतने अच्छे थे हाँ। कि प्यार के अंदर जो ना अदब आदाब बहुत ज़्यादा था, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी। हाँ जी। आजकल की तरह प्यार नहीं था। चले आज वो की हम यहाँ ड्रॉ करके बताते हैं, वो प्यार कैसा था। नहीं, वो तो यहाँ से आपने- कैसे बता सकते हैं? यहाँ पे तो वही बता सकते हैं जो अशार और जो वो ईद कार्ड जो रक्षा के पीछे बने होते हैं, या फिर ट्रकों के पीछे बने होते हैं, और मजे के होते हैं। अच्छा, मजे के होते हैं, वो याद हो जाते हैं मुझे। हाँ, नहीं, तुलंग जैसा आपने ये ईद कार्ड यहाँ एक ड्रॉ करना है। हाँ। और उसमें एक बहुत प्यारा सा वो शेर जो ईद के ज़मानों पे हम लिखा करते थे, जैसे वो डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे केक, और मेरी सहेली लाखों में एक। सो क्या इस तरह बात का है। आपका मेरा भी था। कोई शेर होगा। शेर आप लिख दीजिएगा, मैं वैसे एक वो जो नहीं ईद नहीं, कार्ड- वो आपने यहाँ ड्रॉ करना है प्लीज, मैं आपको थोड़ी सी जहमत दूंगी। और नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं- ये वो- आपका मार्कर जी। और अब आपने यहाँ पे हमें ड्रॉ करके बताना है। अच्छा, ये आपने किसी सेलिब्रिटी अपने को स्टार के लिए बनाना है। वो कोई भी हो सकते हैं, वो मेल भी हो सकते हैं, वो फीमेल भी हो सकती हैं। अच्छा, जो मैंने शेर सुना है ना, उसकी मुनासबत से मैं आपको बता देता हूँ। वो आपकी चॉइस है, आप ये देखिए। किसके लिए बनाना चाह रहे हैं और किसको डेडिकेट करना देखिए अभी आपको ये देखिए, ये ईद कार्ड ही बना रहे हैं ना आप? मुझे लगा आप किडनी बना रहे ना कितनी लग रही है। किडनी बीन्स? नो, हैं। ये दिल तो नहीं है ना? दिल दिल। अरे इस तरह के भी होते हैं कई। ये कौन सा दिल है? पहले हमें ये बताइए किसके लिए बनाया जा रहा है। नहीं, पहले आप हमें ये मेरा बताएं। तजर्बा इन कामों में बहुत कम है। अब कुछ लिख भी दे। अच्छा, आप उनका नाम तो बताएं ना जिनके लिए आप ये बना रहे हैं। आपके कोई भी पसंदीदा एक्टर, कोई एक्ट्रेस, कोई सिंगर, पसंदीदा कोई भी हो सकते हैं। अपनी बेगम के नाम कर दें। किसके? इससे अच्छा क्या मौका वो होगा? बहुत तब जाएगी, ऐसा दिल देगी तो तब जाएगी मेरे लिए, ऐसा शेर लिखना है। शेर भी लिखना है आपने। शेर और शायरी से जो ना चलिए थोड़ा सुना सा दें, मैं आप सुना दें। वैसे सुना देता हूँ। शेर और शायरी से लगाव तो है मुझे, जाहिर है मैं एक गाने वाला हूँ। तो एक शेर है कि कच्ची दीवार हूँ ठोकर न लगाना मुझको, कच्ची दीवार हूँ ठोकर न लगाना मुझको, वाह अपनी नजरों में बसाकर ना गिराना मुझको, वाह। तुमको आंखों में तसव्वुर की तरह रखता हूँ, तुमको आंखों में तसव्वुर की तरह रखता हूँ, दिल में धड़कन की तरह तुम भी बसाना मुझको, वाह। कच्ची दीवार हूँ ठोकर न लगाना मुझको। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अच्छा जी, मायरा, प्रॉपर ईद कार्ड होना चाहिए, ओके। शेर होना चाहिए, और नाम जरूर लेंगे कि आप किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं। ओह वाओ। सो लेट्स वेलकम अच्छा, मैं तो समझी द थी मोस्ट टैलेंटेड वेरी ओन मायरा खान। थैंक यू। अच्छा जी, डस्टर किधर है? वो साइड सॉरी, रखे ये रहा डस्टर। देखो, आयशा के लिए मत करना कार्ड। आयशा को कार्ड मत लिखना। ये कैसा कार्ड है? बोर्ड वाला कार्ड। चार्ट पेपर किधर है? ये चार्ट लीजिए, पेपर किधर आपको है? रेड मार्कर चाहिए, ब्लू चाहिए या ब्लैक? सारे चाहिए। यू नेम इट, वी हैव इट। ये लीजिए। थैंक यू। She is so colorful, na? That Of is why course, I'm and I'm so her so many talented. options. Oh, no doubt, माशाल्लाह। चलें जी, अब ये क्या ड्रॉ होने जा रहा है? अच्छा, ये दिल सीधा वाह, कर वेरी दिया। नाइस। ये बन गया दिल, और इस दिल में बसता है कौन? नाम नहीं बताया मायरा, आपने किसके लिए ड्रॉ कर रही हैं? अभी बताती हूँ। सस्पेंस है। बड़े दिल से मायरा जो है वो कार्ड बना रही हैं। लेट्स दिल सी में कार्ड वो- बन किसके लिए रहा है। ये तो वही आ जाता क्यूरियस ना। अबाउट इट, मुझे जानना है ये कार्ड किसके लिए बन रहा है। ये कार्ड उसके लिए बन रहा है जिसके लिए शेर भी लिखा जाएगा कि दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहें। वाह वाह वाह। वेरी नाइस।
ये पढ़ाकू बच्ची बहुत दिल से लिखने वाली, ये मेरी प्यारी नजर आ आयशा रहा है के कि लिए। स्कूल में बड़ी पढ़ाकू बच्ची हुआ करती थी मायरा। अच्छा, गुड, वाह। अब मैं मेरी प्यारी आयशा और सना, ईद मुबारक। तालियां होनी चाहिए, तो तालियां। हमारे लिए कोई भाई शेर भी लिख दें, अच्छा लिखिएगा। अच्छा, क्या जो याद होगा वही बोलेंगे? कुछ और ही बन रहा है ये आपके और मेरे लिए स्पेशल। मायरा हमसे भी पूछ। ये शेर आपका हुआ। नहीं, सिर्फ यही थी, मुझे पता था। मुझे कोई हमें पता था जहाँ आपका और मेरा नाम आया है तो कुछ और ही बनना है। क्योंकि मेरा एक शेर था, ये इसने मुझे हमें seriously तीनों के लिया। साथ मेरा शेर और था, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। मेरी और आयशा मेरे और सना लाखों में एक, लेकिन इसने इंट्रो में बोल वाह जी दिया वाह, था। वाह जी वाह, क्या बात है, क्योंकि- क्या बात है। माशाल्लाह, मैंने वो क्योंकि शेर तुमने चुरा copy किया लिया था वो मायरा, क्योंकि तुम कॉपी क्या थी, ये शेर आपका हुआ। यूनिकनेस नहीं थी। मैंने सुन लिया था आपका वो शेर। सुन लिया था एक्चुअली ये शेर आप लोगों की तरफ देखे ना, उसकी आंखें खुल गई, जो- देखे आप। अच्छा है ना? अच्छा, ये तो बब्बर शेर, शेर है आपके लिए, ये बब्बर शेर बना बब्बर शेर है। बब्बर शेर है आप दोनों के लिए। मेरी प्यारी आयशा और सना के नाम ये शेर। ईद मुबारक। थैंक यू आयशा। ओ, thank क्या you, मायरा। पॉलिटिकल Welcome, स्टेटमेंट सना। दिया मायरा ये ने। शेर यस, ओके, ये शेर ऐसा है कि हर तरफ से देख रहे हैं, देखिए। हर तरफ से देखा, इसकी आंखें चारों तरफ है। मायरा कहीं पॉलिटिक्स में आने का दरवाजे पे इरादा रख तो लेती नहीं है। है? हाँ? हाँ, ये शेर देखने मैं के अपने बाद घर- लग रहा है। ये शेर मैं अपने घर के दरवाजे पे रख लेती हूँ, मुझे बहुत जरूरत है आजकल। कोई शेर होना चाहिए, इसीलिए सब रखते मैं शेर रखूंगी। चले जी, क्योंकि ये मायरा है और मायरा कुछ भी कर सकती हैं, बट थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा शेर हमें डेडिकेट आयशा किया। बेसिकली मेरी और मायरा की बहुत कम लोग जानते हैं, हमारी बहुत केमिस्ट्री है। हालांकि हमने बहुत ज्यादा काम नहीं किया, बट समहाउ हम लोग काम के अलावा भी वी हम सेक्स पे ज्यादा हाँ। नहीं मिले शायद, इसलिए हमारी जो पर्सनल रिलेशनशिप है ना वो बिल्कुल इतना नहीं, बहनों वाला हाँ, है। किसी को नहीं माशाल्लाह, अल्लाह तो ताला हमारी आप लोगों को दोस्ती ऐसे ही रखे। और इंशाल्लाह, माशाल्लाह। कोई बात ये सीरियस नहीं करते, ठीक है। और अब मुझे आदत हो गई लेकिन वो है, मायरा ना होगी। हाँ, मुझे आदत हो गई है, फिर मैं अब इसको वैसे ही जवाब देती हूँ। चले जवाब के लिए हो जाए तैयार। अब बारी मैं जा है। रही हूँ, तुम्हें जवाब दे दे। अब तुम अपनी खैर बनाओ प्लीज, ठीक है। ओके, मायरा, आपको हमारी कहना चाहिए एक ना, और दिल आपका टैलेंटेड स्टार, अब बारी है सना नवाज हाँ, की। तो ये दिल आपका मेरा हुआ। मेरा लहंगा जो है ना वो थोड़ा सा, मैं आपको हेल्प सना, ये दिल आपका हुआ। हाँ। हाय। देखिए मायरा ने ये जो इतनी मेहनत की है मेरे लिए और आयशा के लिए, तो उसका जवाब तो देना ही बनता है ना, पड़ेगा। बड़े सोच विचार के बाद मैंने सोचा पहले इसको मिटाओ ना। ये कैसा प्यार है आप तोड़ लोगों दिया। नहीं नहीं, इसका जवाब दूंगी तभी जाहिर बात है का। ना। है मायरा, ये कैसा प्यार है, सारा मिटा दिया सारा आपकी मिट रहा है। मोहब्बत को। सब मेरा बब्बर शेर भी Oh गया। my God. भाई, क्योंकि अब प्यार का जवाब क्योंकि ये प्यार बब्बर से शेर तो देना है। मैंने घर में रख लिया ना सिक्योरिटी के फिर लिए। ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा, ये वहाँ चला गया है, ठीक है। अच्छा, ये वो शेर है जिसको कहते हैं एक बारी फेर। हाँ जी। शेर है ही शेर, एक बारी फेर। और ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के बनाए, मिट ही नहीं रहा। देखिए कितने दिल से, सोचे जरा। खून से लिख दिया क्या खून से लिख मायरा? दिया मैंने, काले खून से अपने, काले खून से। काले खून से दिल बनाया मैंने। रंग बिरंगी खून है रंग तुम्हारा। बिरंगा खून है मेरा। I'm really excited जैसे to see. मायरा कलरफुल, ऐसे ही मायरा का खून कलर। खून कलरफुल है। अच्छा जी, मेरा तो बहुत सिंपल होगा। चले भाई, रेड से कुछ बन रहा है। ये तो कोठी बन रही है। मायरा, रेड से कुछ बन रहा है। नहीं नहीं, ईंट हमारा बन रही है काम मायरा, है। what are you expecting? क्या बन रहा है? ईंट बन रही है मेरे सर ईंट पे। बन रही है। मायरा कितनी बड़ी ईंट है, साइज देखिए। प्रोग्राम के बाद जो है मुझे बहुत झाड़े पड़ेंगे दोस्तों से कि ओए ए दिल बड़ा है। वो वैसे वो दिल नहीं था, वो दिल नहीं था। नहीं मायरा, कुछ देखिए। अच्छे की उम्मीद हो रही है वैसे। ईद आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं वैसे बात में? ये क्या खिड़- बनेगा? ये खिड़की बन रही है, खिड़की। बन गया जो बनना था, मुबारक। कुछ नहीं बनेगा। मुझे ईंट ही लग रही है। ये इन दोनों के ना आमने सामने घर है यारी। और खिड़कियां खुल रही हैं, एक दूसरे खिड़की में देखे हाय, ये तो मेरी प्यारी दोस्त मायरा, देखो तुम सुधर जाओ। आपके लिए मेरे घर के दरवाजे, हमेशा ओह बंद है। माय गॉड, हमेशा खुले हैं। अच्छा। बी पॉजिटिव मायरा, आप जब मर्जी आकर आके मुझे अपना मैं नहीं आ रही। बब्बर शेर वापस ले जाएं। मेरी
प्यारी दोस्त मायरा, आपके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप जब मर्जी आए मुझे आकर ईदी दे सकती हैं। ये मेरी तरफ से भी है। वेरी नाइस। कहाँ रहती थी आप? जबरदस्त। ये ऐलान सिर्फ ईदी के लिए था कि जो भी आए प्लीज ईदी साथ लेके आए। वरना मेरी दोस्ती क्या जवाब आपने दिया। और इसी बात पे मेरा दिल कर रहा है कि अर्शद भाई अब आपसे एक जबरदस्त सा कोई हम गाना सुन लें तो प्लीज हो जाए। मैं सैयद नूर साहब की फिल्म घूंघट का आपको खूबसूरत सा गीत सुनाता हूँ। वाह, अरे वाह, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत आपने गाना हमें सुनाया। हम श्योर हम सबका फेवरेट सॉन्ग है। सो अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ईद विद द स्टार्स। और अगैन वंस अगैन ईद मुबारक। जहाँ जहाँ लोग हमें देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, आप तमाम लोगों को ईद की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और इस खूबसूरत से दिन में इतने प्यारे से लोग हमारे साथ बैठे हैं। और आज जो हम अभी सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं उसका नाम है अपनी किस्मत खुद आजमाई है। सो आर यू गाइज रेडी? रेडी होना पड़ेगा। अच्छा, ये जो आपके पास सेगमेंट आ रहा है वो आप तमाम लोगों के लिए सरप्राइज़ है और ये हमने बिल्कुल आपको डिस्क्लोज नहीं किया था। तो मैं चाहूँगी कि एक पर्ची इसमें से आप लोग उठा लीजिए। माया तो बस और तुम मुझे कोई हिंट दो, तुम मुझे ऐसा एक्सप्रेशन क्यों देती हो? आप बताओ। माया मुझे ऐसा एक्सप्रेशन दे रही है कि मुझे मुझे क्या पता इसमें क्या है। अब इसमें जो पर्ची है वो बड़ी खतरनाक है। अच्छा, इसको आपने चूज करना है। इसको आपने चूज करना है और आपने एक्ट करके बताना है। अच्छा, जी बिल्कुल। अच्छा। और आपके जो तो वो कौन सा कोई मुश्किल काम है उसके लिए? आपके जो साथ में दो मेहमान बैठे हैं हमारे प्यारे से, वो गेस करेंगे कि आप किसके बारे में ये एक्ट कर रहे हैं। अच्छा, लाइक दैट। मैं वहाँ के रिडल टाइप की है। इट्स ओके, जहाँ भी आप कन्वीनियंट। हाँ, मैं तो ये स्टेज मेरा है। जहाँ आप कंफर्टेबल फील करें। कोई एक पर्ची आपने उठानी है हमारा। ओके, और चीटिंग नहीं करनी है। ओके, एक सेकंड प्लीज। जरा मैं सही कर लूं। जी जी। ओह, किसकी राइटिंग है इतनी सुंदर? सुशील। ये कौन है? अच्छा, अच्छा यार, ऐसी बात है कि जब मैंने वो फिल्म की ना तो उसमें मेरे साथ ना वो फवाद था ना, तो जब हमारा वो डंडे वाला सीन आया तो मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँ यार, क्या कर लूँगा यार। हाँ, तो वो जो फवाद के साथ मैंने जो फिल्म की थी ना यार, उसके अंदर जो डंडे वाला सीन था ना, उसमें बड़ी मुश्किल हुई थी। पूरी रात लगी थी यार, पूरी रात लगी थी। कौन है ये एक्टर? सो एनी हिंट्स दे सकते हैं हम? वैसे आपको ज्यादा पता होना चाहिए सना। क्या हम हिंट्स दे सकते हैं? आप हिंट्स चाहिए? हिंट्स नहीं, मुझे पता है। हाँ, मेरा अफजल वाला एक्टर क्या नाम? हाँ, हमजा अली अब्बास। हमजा अली अब्बासी। क्या हो? हमजा अली अब्बासी। आई नो तालियां होनी चाहिए, तालियां। हाँ, वेल डन। बहुत अच्छा किया, जबरदस्त। और दोबारा बहुत अच्छा किया। मजा आ रहा है। आपकी बारी आएगी। तुमने किया बहुत अच्छा है। आपकी बारी बिल्कुल आएगी। आपकी बारी बिल्कुल आएगी। आपका है नेक्स्ट राउंड में आपकी बारी आएगी। इनके हो जाता है। हाँ, तो मुझे उसके वो ड्रामे का नाम मिल गया, अफजल वाला। हाँ, मैंने आपके लिए पर्ची निकाला। ऑलराइट, ओके। चलिए, मैंने देखी नहीं है। खत्म नहीं हो रहा पाकिस्तान में। वो भी नहीं पाएगा। नहीं, मैंने तो कभी नहीं उनको नोट किया। नहीं, थोड़ा बहुत दूसरी निकाल लो। नो, थोड़ा बहुत उनको देखा ही नहीं कभी इस तरह से। मुझे दे दें। अच्छा, उनको दे दें। हाँ, आप कर लेंगे। अच्छा, कहीं मुझे एक्टर की देना कोई। तो फिर आपको तो पता चल जाएगा। अच्छा, कुछ और एक्टर। अब आपने नहीं बोलना, आपने कहना है। एक सेकंड। अच्छा, हाँ, खड़े होके बताओ ऐसे? जी जी जी, आ जाए बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए। आपने गेस करना मायरा। नहीं, दोनों ने करना नहीं। उन्होंने तो देख ली ना। अच्छा, हाँ, फिर तो हो गया अगर उसको भी नहीं पता तो। हमो यार चल छठ जान दे यार, ओ गुजराती गड़ी जड़ी तैयार कर दे तो छठ को तो रोटी नहीं खाओ यार, छोटो मिठी छिटी पाओ के काम करो दूसरी गाल कर रहन दो तुसी। ओ नहीं रहन दो, छोटो मिठी पाओ। एक्टर है ये? कोई पॉलिटिशियन है? लो, शेख रशीद। गड्डी मंगा लो, गुजराती गड्डी मंगा लो। एक और गड्डी गुजराती मंगा लो, उनसे तो गुजरात निकल जाओ। छोटो ओ वो मिठी पाओ। शेख रशीद, चौधरी शुजात, परवेज इलाही।
चौधरी शुजा। और आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने किया बहुत अच्छा। आपने चलिए अब आपकी बारी। जी ओके, मुझे एक्ट करना। जी आपने एक्ट करना। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग? नहीं वैसे प्रोफेशनल। अच्छा मैं यही बैठ के कर लूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ जी करना। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कुछ हम सबकी बहुत प्यारी, बहुत talented, ह्यूमन बीइंग बाय द वे। Amazing. मतीरा। या वी लव यू मतीरा। सो द मेरी बारी नेक्स्ट से इज मैं मतीरा। आपको बहुत देख के दे रही हूँ। ये आई एम श्योर आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। लाला मतीरा। प्लीज वेलकम। ये मैंने स्पेशल मायरा के लिए निकाली है और मुझे पूरा यकीन है मायरा की काबिलियत पर और सलाहियतों पे मुझे पूरा भरोसा है। Here you go. बिल्कुल नहीं पूरी उतरूंगी इस बार। जब आदमी मेरी तारीफ करे मायरा ठोस, जब मेरी तारीफ करूंगी मैं ठोस, जब सीन अच्छा होगा डायलॉग आ रहे होंगे कि वाह क्या परफॉर्मेंस है मायरा, जब मेरा क्लोज आएगा ठोस। नहीं मायरा बहुत अच्छा करेंगी आप। ऐसे नहीं, आप दोनों को गेस करना है। दिखाई देती है दिस साइड से। मैं चाहती हूँ कि मेरे वतन के तमाम जी ओ मरियम नवाज। नवाज। सारी बेटियां मरियम नवाज। We are so proud of you मायरा। बहुत आपने दुपट्टा बहुत अच्छा सही किया। मायरा कैरेक्टर से बाहर आ जाए। सॉरी सॉरी गाइस, मेरा तो जो है अब ना, आपने इसी कैरेक्टर में रहते हुए आपने गैस करना, ठीक है? ओके ये लीजिए। ठीक है। बस भी कर दो। मतलब क्या? फिर नहीं आ रहा। नहीं ऐसी बात नहीं यार है। ये हाँ। तो बहुत अच्छा कर सकती हैं आप। हाँ क्या पूछना है आपने? पूछे आप। मेरा जी पूछे क्या हो गया? सारे क्यों खड़े हैं? जाए यहाँ से। इंग्लिश में बोले ना। इंग्लिश बहुत अच्छी है मेरा जी बाय द वे। नहीं, मीरा जी बहुत अच्छी बड़ा है। नाम और ऑफ कोर्स हमारी लेजेंड। ऑफ कोर्स। क्या बात है जी, आप आ जाइए। ओह, ये मैंने स्पेशली आपके टैलेंट को देखते हुए निकाली है। अच्छा शुक्रिया जी। जी बिल्कुल। ऐसी हंसी। अब आप दोनों ने गैस करना है। ओके और आपने उसी तरह से गैस करना, उसी कैरेक्टर में रहते हुए। ऐसे जी हम कोशिश करेंगे कि हमारा मुल्क जो है तरक्की करे और ये बस ये थोड़ी थोड़ी सी ये जो आई है ये खराबी इंशाल्लाह हम ठीक कर देंगे Come on. और वक्त आने पर ठीक कर देंगे। और हाँ शाबाश। Sorry guys, मेरा अभी एक क्यूट वीडियो मायरा इतने करीब रिश्ते को नहीं पहचाना। पहचान लिया था मैं चुप थी। ओके लेट मी सी। ओके हाँ पहले मैं you आप can also guess आपके मुताबिक बहुत दूंगी ना मैं। ये तो यू कैन नॉट डू। no I can't okay वेट ओह माय गॉड really बस कर दो। कितने होंगे और? अब और जीत के जाऊंगी आज। मायरा जीतने वाली ये है क्या है? कैसे बोल सकती हो? अच्छा अब आ गया। तो फिर बताएं सनम कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह आपको मैं अपने शो में खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा नादिया खान। नहीं नहीं हाँ। अच्छा सना तुम फिर बताएं फॉर्मूला रेस क्या होती है? और निदा जी जनाब अब सना next. की आखिरी बारी है। मतलब अच्छा चलो ठीक है। अब इसके बाद लास्ट नहीं है? जी जी लास्ट Oh my God, इतने ज्यादा। ये भी आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। ये मैं इसकी बहुत चुप ना अच्छा कर दूं? सकती हैं आप। ये कर लेगी आप अच्छा। बहुत अच्छा कर सकती हैं। नहीं ये बहुत अच्छा करती है लड़कों की एक्टिंग। अरे इधर आ ये गए। ना यहाँ आ गए। बोले कि नहीं ये बहुत इस गेम में सिर्फ आप ही हैं जो बकरा बन रहे हैं बल्ली का। करें? मैंने तो अपनी बारी कर लिया। है मायरा तुम इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती। देखो एक बार फिर सोचो, तुम अपनी दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकती? क्या कह रही हो सना? कमाल है। मैंने सोच के बनी थी मैं ईदी नहीं दी ऊपर से। अब ईदी के लिए इसलिए तुम नहीं दी तुम अच्छा मैं तुम्हारे लिए करूंगी ये कहेगी नहीं तुम मुझे ईदी दो, तुम मुझसे बड़ी हो।
नहीं तुम मुझसे कर लो। अब ऑन कैमरा अगर मैं ये सना के लिए कर दूंगी तो सना मैं ईदी नहीं दूंगी। है सना आपको आप उसी character में बात फिर ये नहीं करना मैंने। सना आप उसी कैरेक्टर में बात करें ना जो पर्ची। अच्छा अर्शद भाई कंफ्यूज है क्या आप लोग कैरेक्टर में हैं? ओह अच्छा आप कंफ्यूज हो गए हैं। हाँ वो जो कैरेक्टर आपने दे दी है ना वो बहुत कम बात करते हैं। हाँ। इतना आप नहीं बता सकते। ये तो यार एक बहुत फेमस डायलॉग है, एक अभी रिसेंटली एक ड्रामा आया था। ओह अच्छा वो कर दें। वो फेमस डायलॉग ही नहीं याद मुझे कौन सा था। हाँ ये बड़ी अच्छी बात कही इस दो टके की लड़की के लिए तुम मुझे इतना दे रहे ओ अच्छा अच्छा अच्छा। ओ वो कौन कौन क्या बोला आपने? इतने एक्साइटेड क्यों है आप? कौन है? वो ही शकील। अरे वाह बिल्कुल हुमायूं सही बिल्कुल ठीक कहा आप मुझे लगा कोई नहीं देखता सही ओह माय गॉड। ठीक है अब तो ठीक कह रहे हो। थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया और ये सारी चीजें आपके लिए मायरा। थैंक यू सो मच। अब याद रखना ये मेरे घर जा रहे हैं सारे डिब्बो बिस्किट मिठाइयाँ। आपने अच्छा किया कह दिया कि मायरा क्योंकि मैंने ये सब मायरा के लिए। चलिए अब मुझे ये बताएं क्योंकि ड्रामा इंडस्ट्री की बात हो रही है और मुझे सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूंगी। कोई ऐसा मशवरा देना चाहती हैं, आपको लगता है कि कुछ लैकिंग्स हैं उसको कवर करना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें या मूवीज़ के अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है लेकिन वो उस तरह से नहीं हो पा रहा जिस तरह से होना चाहिए, तो आप क्या समझती हैं कि क्या चीज़ें आपको बेहतर करने की? देखिए ये जो कंप्लेन वाला सेशन होता है ये तो हमेशा से रहता है। बेसिकली जो ड्रामा है वो इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड सोसाइटी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ ड्रामा। अगर आप वैसे कहेंगे इम्प्रूवमेंट की तो हमारे मुल्क में टीवी इज़ बिगर देन फिल्म एंड विच इज़ ट्रू। और अगर ओवरऑल आप देखेंगे कोई इम्प्रूवमेंट तो वो नेचुरली बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा भी होता है, वहाँ कहीं एक आध बुरा भी नॉर्मल भी हो जाता है। तो मैं कोई सजेशन नहीं देना चाहूँगी कि ये, क्योंकि सबसे बड़ी सजेशन होती है लोगों की, जो लोग एक्सेप्ट करते हैं जब वो अच्छा जाता है, रेटिंग आती है या लोग उसको ज़्यादा व्यू करते हैं तो वो नेचुरली पता चल जाता है। तो हमारे यहाँ जो चीज़ हिट होती है आप उसी से अंदाज़ा लगा लें कि लोगों का माइंड क्या है। एक जगह मैं बात करी थी तो वहाँ ऐसी बात हुई, उन्होंने कहा तो कि हमारे यहाँ अच्छे डायरेक्टर्स की ज़रूरत है, अच्छे एक्टर्स की ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ लोगों को साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है इसलिए कि उनको समझ नहीं आती, कभी कोई अच्छी फिल्म बन जाए तो उसको कहते हैं ये ड्रामा है। देखिए मैं खुद एक्टर हूँ, फिल्म की भी हूँ, टीवी की भी हूँ। देखिए अच्छा या एवरेज वर्क होता रहता है, हर इंडस्ट्री में होता है, ऐसे ही ग्रो किया जाता है। और फिल्म इंडस्ट्री क्योंकि एक नए तरीके से डेवलप हुई है और दुनिया में पूरी ओवरऑल जो है ना सिस्टम चेंज हो चुका है। वी लाइक यू नो वी आर ग्लोबली नाउ, वी कैन, तो हम हर चीज को कंपेयर करते हैं फर्स्ट। सेकेंडली हमारा मुल्क जो है वो एक बजट के हिसाब से उस तरह से, तो आई थिंक देयर इन इनिशियल स्टेज ऑफ लाइक यू नो एंड पीपल आर, उनके अंदर मैंने जो नोट किया है एक्सेप्टेंस की बात होती है। वो एक्सेप्टेंस जो है ना वो उसकी जरूरत है। लेकिन आप समझते हैं कि इतने सालों के बाद भी आज हम इनिशियल स्टेजेस के अंदर हैं? क्योंकि हमने कभी सीरियस लिया ही नहीं फिल्म इंडस्ट्री को। जब हमने भी काम किया, जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त आई हर्ड के डाउनफॉल है और ये फिल्म इंडस्ट्री मतलब डिक्लाइन पे जा रही थी, खत्म हो रही थी। बिल्कुल, एंड आई रिमेंबर कि वो दिल आपका हुआ आई एंड देन मतलब मैंने उस दौर में शुरू किया जब इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, मतलब इन अ वे के उसको उस तरह से नहीं लिया था, लेकिन फिर भी उसी में दैट यू नो व्हाटएवर आई हैव लर्नड, व्हाटएवर लाइक यू नो माय ग्रोथ इज, दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ माय ग्रोथ। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, अभी आपकी एक मूवी आ रही है जिसका ट्रेलर मुझे बड़ा अच्छा लगा और वो चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज समथिंग बेसिकली व्हिच इज यू, एक एक्शन नजर आया उसके अंदर। और you can say that because yeah, let me just tell that particular film हम बिल्कुल जानना चाहते हैं कि वो क्या है exactly. Basically एक फिल्म आने वाली है जो कि नेक्स्ट बड़ी ईद पर रिलीज होगी, उम्रो अयार। उम्रो अयार इज एक सुपर हीरो की स्टोरी है, एक पुरानी स्टोरी, उसको रीमेक किया गया है टेक्निकली बहुत एडवांस तरीके से, और इसमें इंटरनेशनल टीम्स ने लाइक हमारी जो टेक्निकल टीम थी वो इंटरनेशनल थी, वो नजर आ रहा है, डीओपी एंड देन एक्शन कोरियोग्राफर एंड देन सेट डिजाइनर एंड देन कॉस्ट्यूम एंड मेकअप एंड एवरीथिंग।
and that is this अच्छा, film हम is उसका पोस्टर प्ले कर सकते हैं? Sure, आपकी sure. इजाजत हो तो प्लीज जी, sure. हम उसका पोस्टर भी दिखाना चाहेंगे। और बड़ा जबरदस्त सा इसके अंदर, मतलब इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट ना, जो हमारी ऑडियंस भी देखना चाहती है। और इसका जो मैं कहूँगी कि बेस्ट पार्ट ये है कि रिसेंटली दे अप्रूव फ्रॉम वंडरकॉम जो कि सुपर हीरो की फिल्म्स को प्रमोट करते हैं हॉलीवुड में। तो दे एक्चुअली नाउ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप and Very they are nice. like, you know, they are releasing worldwide. It's another yes, through achievement. that company. So now they merge with that. ये भी एक बड़ा अच्छा साइन है कि हमारी अच्छी मतलब फिल्में अगर आप ओवरऑल देखें तो people are putting effort, people are actually No trying doubt. to make. हाँ जी। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि वो दौर भी अच्छा था और बहुत अच्छा था, ठीक है। अमेजिंग, हमने उनसे सीखा है, और ये जो आने वाला दौर है ये भी बहुत अच्छा है। It's all about we need to ये अच्छी accept, बात है कि learn हमें to accept exactly. a change, क्योंकि हम यही कहते रहे तो कहते कहते हम कहीं चले जाएंगे और चीजें होती रहेंगी। बड़ी अच्छी क्या? बात कही है। और So- सना इज़ ऑलवेज पॉजिटिव अपने एटीट्यूड के अंदर, अपनी बात के अंदर। मुझे ये बात आपकी बहुत पसंद है। सो इसी बात के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं और इसी तरीके से गेम्स का सिलसिला दोबारा से शुरू होगा। एंड आई एम श्योर कि आप लोग तमाम लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। सो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। और ईद का पहला दिन है और आप तमाम लोगों को हम तमाम लोगों की जानिब से ईद मुबारक। और इसी तरीके से हंसते खेलते हम आपके साथ ईद की खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने रैपिड राउंड की तरफ, जो कि एक और मज़ीद इंटरेस्टिंग राउंड होगा। एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे भी मायरा जो है वो सना को और अरशद भाई को टफ टाइम ज़रूर देंगी। तो मायरा, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, No doubt. आप मज़ीद फेमस होती जा रही हैं। और उस पर जो है वो सना के जेस्चर्स ये तो मुझे बहुत मजे का था, ये बहुत मजे का था। आई लव दैट। अर्शद भाई, आप भी कुछ कर दें ऐसे। मैं क्या करूंगा, ये बहुत है करने के लिए। ये काफी है। चले जी, हम अपने रैपिड फायर का सिलसिला शुरू करते हैं। Oh my God. Oh my God, क्लोज अप करें, बहुत अच्छा। ये बहुत मजे का था। चले भाई, अब जो है वो मुकाबला शुरू हुआ जाता है। Okay. सो चलते हैं अपने पहले रैपिड फायर की तरफ। रैपिड मींस जल्दी, मतलब सोचने का टाइम नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है? सो आप अपनी, सबसे पहले हम सना से स्टार्ट करेंगे। आप अपनी पसंदीदा को स्टार का नाम बताइए जल्दी से। मायरा? ओ, बहुत आसान था। मायरा, आप ना बोलती तो देख साथ ही बैठी हूँ मैं। जी हाँ, जी बताइए। बोल के तो दिखाओ। बोल के तो दिखाओ। ईदी चाहिए कि नहीं? जी मायरा। Okay. पसंदीदा सिंगर का नाम बताइए। What? पसंदीदा सिंगर का नाम बताइए। सायरा नसीम। Nice. वेरी नाइस। चलें जी, दो शख्सियात हैं जिनको आपने मशवरा देना है। वो मशवरा कोई भी हो सकता है, जाहिर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो मतलब तनकीद वाला भी हो सकता है। तो वो दो शख्सियात हैं जिनका मैं नाम लेने लगी हूँ। जल्दी से आपने बताना है। आयजा खान एंड महविश हयात, इन दोनों को जल्दी से कोई मशवरा दे दीजिए। आयजा खान को बस जितना काम कर सकती हो कर लो, as soon as possible कर लो, करती जाओ बस। एंड महविश वो कर भी रही हैं, कर भी रही है, हाँ, माशाल्लाह मेरा से। भी उसको हाँ यही जी। मशवरा है कि करती रहो, हाँ। कीप इट अप एंड यू डूइंग ग्रेट, और भी मजीद काम करो। ओके, महविश को ये कहूँगी कि महविश को दोबारा ड्रामा करना चाहिए, है ना? है ना? वी मिस दैट। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चले जी माहिरा, आपके साथ भी यही सवाल है, लेकिन आपकी पर्सनालिटीज चेंज है। सो आपने इन दो शख्सियात को मशवरा देना है, सजल अली एंड माहिरा खान। माहिरा को ये कहना है कि शादी हो गई है, बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन काम ना छोड़े बिकॉज वी लव सीइंग हर ऑन स्क्रीन। एंड सज्जल मेरी जान है, शोनू है। सज्जल को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज ज्यादा नजर आओ जरा टीवी पे, और तमगा इम्तियाज संभाल के रखो, चोरी ना हो जाए। अरे बाप रे। नहीं आ जाओ चोरी करने, चोरी ना हो जाए। अरशद भाई की नजर है तमगा इम्तियाज पर।
अच्छा जी, आपके लिए भी यही सवाल है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी ज़ाहिर चेंज है। सो आप क्या मशवरा देना चाहेंगे राहत फ़तेह अली खान साहब को और साहिर अली बग्गा? राहत को मैं ये मशवरा दूंगा कि जो आपके जो मुलाजिम हैं उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहा करो और छोटी छोटी सी बात पे रैश ना हुआ करो, झगड़ा ना किया करो। तुम एक बड़े फनकार हो, बड़े इंसान भी हो, और इस तरह से अपने जो छोटे जो आपके मुलाजिम हैं जो खिदमत करते हैं उसको डांटा ना किया करो। और बग्गा से मैं ये कहूँगा कि जिस तरह के अभी जो इतने सारे उसने नेशनल सॉन्ग और बहुत अच्छे अच्छे गाने उसने गाए हैं, अब मैं उसे ख्वाहिश करता हूँ कि वो एक हमारे लिए कोई 2-4 रोमांटिक गाने गाए। चलिए अब देखते हैं अरशद साहब की ख्वाहिश कब पूरी हो रही है। सो बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। कराची से अमेरिका की एक इकोनॉमी फ़्लाइट है और आपके साथ बैठे हैं दो पर्सनालिटीज़, एक हैं मरियम नवाज़ और एक हैं मरियम औरंगज़ेब। मतलब बैठना है लेकिन आपको किसी एक को बिठाना है, ठीक है? मतलब दो पर्सनालिटीज़ आपके साथ ट्रैवल करी है लेकिन सीट एक है, आपने किसी एक को बिठाना है, तो आप किसको बिठाएंगी और क्यों, और किसको नहीं बिठाएंगी और क्यों? मरियम नवाज को मैं बिठा लूंगी साथ में। क्यों? बहुत सारी बातें हमने करनी है, पूछूंगी who's your doctor? क्या डॉक्टर? ओके एंड फिर वो भी आपको तो वैसे तो ये सवाल वही मुझसे पूछेंगी और मैं कहूंगी कि रियली यही तो सवाल मेरा था। अच्छा, नाउ कम टू अनदर। वो मरियम औरंगजेब जो है वो कभी भी साथ नहीं बैठेंगे, वो एक सीट पीछे बैठेंगी। क्यों? उनको सिर्फ इशारा ही काफी है, बस ऐसे हाँ, वो चली जाएंगी, इसलिए कि आप ये सवाल ही गलत है, वो नहीं बैठेंगी साथ में। फिर वो भी आपको ऐसे देखते हुए जाएंगी। जी नहीं, शी इज सच अ नाइस, आई मेट हर एंड बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ लाइक यू नो, दोनों की अलग पर्सनैलिटी है लेकिन वो क्योंकि साथ उनकी एसोसिएशन इसलिए वो रहता है। काफी तो चीजें सीट भी हाँ एक अच्छी है, हाँ, लेकिन वो एक साथ नहीं बैठेंगी। हाँ नहीं बैठेंगी, बिल्कुल नहीं बैठेंगी, वो पीछे बैठेंगी। आप सही कह रही हैं, इंटेलिजेंट। अच्छा जी, मायरा जी, सेम क्वेश्चन है। टू पर्सनालिटीज हैं और पर्सनालिटीज में है एक ताहिर शाह और दूसरे हैं शेख रशीद। सो आपके पास एक ही सीट है, किसको बिठाएंगी, क्यों और किसको नहीं बिठाएंगी? ताहिर शाह, इविल आई, ब्लू आई। जी बिल्कुल। इतना कंफ्यूज हो गई हूँ मैं दोनों के बगैर नहीं ट्रैवल करना चाहती। क्यों? क्या करूं? एक एंटरटेनर, हाँ, एक और एंटरटेनर, हाँ। एक से बढ़कर एक। मैं कहूँगी आप दोनों साथ बैठ जाए, मैं सामने सीट डाल के बैठ जाती हूँ। भाई आपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है। नहीं, यू नीड टू चूज वन, एक चूज करना है। हाँ, बिल्कुल। देखो मायरा, आपको सीखने का मौका मिलेगा, देखिए आप किसके से आप ज्यादा सीख सकती हैं। अच्छा, आप सिंगिंग सीखना चाहती हैं या आप पॉलिटिक्स सीखना चाहती हैं? मैं ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा, उनको बिठा लें। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि ताहिर के साथ बैठूं, हाँ। और मैं उससे पूछूं कि कैसे कर लेते हो ये इतना, क्योंकि माहिरा को भी गाना गाना है। हाँ, इतना सुर ताल ये कहाँ से लाते हो? और अब तो मूवी भी बना रहे हैं और उसमें भी आ रहे हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कहाँ से लाते इतनी हिम्मत, माशाल्लाह। अच्छा जी, आपसे सर सेम यही सवाल है। इकोनॉमी की फ्लाइट है और दो सीटें हैं, लेकिन किसी सॉरी एक सीट है और दो पर्सनालिटीज हैं और किसी एक को बिठाना है। एक सना है, एक मायरा है, एक है बिठाना चाहेंगे। एक है महविश हयात और एक है आयमा बेग। अच्छा, दोनों सिंगर भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं, तो मैं जरा जो सीनियर है मैं उसको कहूंगा कि वो साथ बैठ जाए। लड़ाई हो जाएगी इस बात पे, आपने सीनियर बोल दिया। नहीं, मैं महविश को साथ बैठाऊंगा और सफर अच्छा गुजर जाएगा। तो दोनों मिलके गाते हुए चले जाएंगे तो सफर का पता नहीं चलेगा। अच्छा, और आप समझते हैं कि आयमा के साथ आप बैठेंगे तो सफर अच्छा नहीं गुजरेगा? आयमा के साथ बैठूंगा तो फिर हो सकता है बग्गा फिर नाराज हो जाए, बग्गा कहे कि भाई आप बैठ गए साथ, अब मैं कैसे बैठूंगा? तो वो दोनों ड्यूट भी तो गाते हैं ना। अच्छा, इसलिए उनका ड्यूट खराब ना हो। अच्छा भाई, अरशद भाई दूसरों के लिए सोचते हैं, हाँ ऐसे ही है। अच्छा जी, बॉलीवुड के किस हीरो के साथ आप काम करना चाहेंगी? जल्दी से। किस हीरो के साथ काम करना चाहूंगी? जी। रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। माहिरा पीछे यूं हो गई। हाँ हाँ, सना को धक्का देके मैं खड़ी हो जाऊंगी। मेरा नाम सना है, मैं हूँ सना। आप लोग को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? थोड़ी सी छोटी हो गई हूँ कद की तो क्या हुआ, थोड़े से बाल छोटे तो क्या हुआ, सना तो मैं हूँ। छीन लूंगी इससे इसकी फिल्म, इसका कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ। ओह माय गॉड। माहिरा, हीरो अपना अपना,
नहीं, एनर्जी बहुत है हाँ। उस एक्टर की, एंड या रणवीर सो सिंह यू विल चूज द बहुत सेम। मेहनती है वो। बहुत मेहनती। जी, आप किस हॉलीवुड सिंगर के साथ, बॉलीवुड सिंगर के साथ गाना चाहेंगे? मैं आशा जी के साथ गाना चाहता था, और आशा जी से पहली मुलाकात 89 में न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में हमारी हुई थी। अच्छा। मैं उमर भाई, हम लोग पहली दफ़ा शो करने के लिए जा रहे थे इदरीस भाई के साथ, तो वहाँ मुलाकात हुई थी और मैंने वहाँ ख्वाहिश भी जाहिर की थी, लेकिन इंडिया जा नहीं सका तो इसलिए, लेकिन मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मैं आशा जी के साथ कोई डूट गाता। अच्छा, आपने wow, इदरीस very nice. अंकल का जिक्र किया। जी, इदरीस भाई के साथ। इदरीस अंकल कितने शोज कराते थे वो अमेरिका वगैरह में? बहुत अच्छे इंसान थे। अच्छे इंसान थे। पाकिस्तान से जितने बड़े बड़े शोज करवाए बिल्कुल। वो इदरीस भाई नहीं करवाए। बिल्कुल। और अब तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं जब भी शिकागो जाता हूँ तो मैं कब्रिस्तान जाता हूँ और मैं जाके फातिहा पढ़ के आता हूँ। मैं इदरीस बहुत भाई अच्छे की इंसान। बहुत बहुत अच्छी अच्छा। बात है। आपने एक और बड़ी हस्ती का जिक्र किया, उमर भाई साहब का। जी, उमर भाई भी एक, उमर भाई के साथ ये जो आप बात कर रहे हैं ना, हम लोग इकट्ठे सफर में, मैं और भाई इकट्ठे बैठते थे। अच्छा, रास्ते में उनको भी कोई किस्सा सुनाते हैं ऐसा उमर भाई का? उनको अब गाने का बात बहुत उनकी शौक छिड़ी है तो उमर भाई को गाने का बड़ा शौक था, तो सारे रास्ते हम जो ना गाने गाते हुए जाते थे। फिर मैंने उनकी फिल्म के गाने भी किए थे, तो मुझे उन्होंने रास्ते में ही सारा कुछ बताया कि ये जो फिल्म मैं कर रहा हूँ उसके अंदर ये गाना तूने गाना, ये याद कर, ये अस्थाई याद कर। तो उस जहाज के अंदर ही हम लोग। आपका मजाक भी बड़ा उड़ाया था उन्होंने एक, उस पे है जाहिर है वो जिससे प्यार करते थे उसी का एक गाना था आपका। मैं तो बहुत मिस करता हूँ, है ना? उमर भाई को बहुत मिस करता हूँ। कौन सा गाना था वो जिसपे उन्होंने कहा था कि खुद ही अपना काम करो? हाँ, वो ईद का ही शो था जी, जी, लाहौर के अंदर। तो जैसे मुझे बुलाया तो मुझे कहने लगे यार पहले मुझे एक बात बताओ। हाँ। मैं कहा जी, कहने लगे यार ये जो गाना तुमने गाया है ये कौन सा ऐसा काम है जो तुम्हारा हो नहीं रहा है? मैं क्या वो उमर भाई वो दरअसल ये नहीं तो पहले इधर माइक दे, पहले मुझे बता ये कौन सा तेरा काम क्यों नहीं हो रहा है? तूने अच्छा नहीं गाया इसलिए तेरा काम नहीं हो रहा है। मैं क्या नहीं, मैंने आप नूर साहब से पूछे ना, या आप पूछे रियाजुर्रहमान सागर साहब से जिन्होंने लिखा है, मैं तो सिर्फ गाने वाला हूँ। कह नहीं, जब तक तुम बताओगे नहीं, अब पब्लिक एंजॉय करी, वो मुझे छोड़ नहीं रहे। आखिर जनाब फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि दुआ करें मेरा काम एक हो गया, दूसरा काम भी हो जाए। तो एक काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, 2 मेरे बच्चे हैं, शादी हो गई अच्छी, माँ ने अच्छी शादी करवा दी, अब इससे बड़ा क्या काम होना है? बिल्कुल। तो मैं तो समझता हूँ यही सबसे अच्छा काम। और वो यही गाना था, जी हो जी सके तो मेरा एक काम। जी, फिल्म दुपट्टा जल रहा। जी, ये भी नूर साहब की फिल्म थी। हाँ। और बड़ा अच्छा गाना, इससे भी पूरी दुनिया के अंदर जो है मुझे बहुत रिस्पेक्ट, और आज भी मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ तो इस गाने की फरमाइश होती है। और हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे पास इतना ज़्यादा टैलेंट मौजूद है और ऐसे सिंगर्स मौजूद हैं। जी, थैंक यू। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसी को स्टार जिसके साथ आप काम नहीं करना चाहेंगी? ऐसी कोई नहीं है। कोई तो होंगे। नहीं, द रीजन व्हाई मुझे हाँ। ऐसा कोई बीमारी नहीं है कि मुझे किसी के साथ इससे काम नहीं करना, उससे नहीं करना, बिकॉज आई डू रिस्पेक्ट माई जॉब। ठीक है ना? तो मेरा काम की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं ये अल्फाज किसी एक्टर, बिकॉज आई एम ऑल्सो माई सेल्फ एन एक्टर, तो मुझे लगता है कोई भी बाहर की, नहीं, मैं किसी को ना ऐसी वाली स्टेटमेंट में देती नहीं हूँ। चले भाई, क्रॉस बट मायरा फन में आयशा हुमैरा होती हैं, अगर वो कभी ड्रामों में आ गई तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मैं इतना कंपटीशन बर्दाश्त कर सकूं। माय गॉड, मायरा ये ना मुझे क्यों नहीं याद आया? बस देख लो सना, मायरा तुम बात कर रही थी, मैंने कहा थोड़ा और बोले जाओ ताकि मैं जवाब सोच लूं। कोई ऐसे को सिंगर यहाँ के या बॉर्डर क्रॉस कहीं भी जहाँ आपको लगे कि जी, या म्यूजिशियन कि नहीं मैं नहीं कर सकता? मैं वैसे कह तो नहीं सकता, मैं तो सबके साथ गाता हूँ, लेकिन एक साहब आजकल बहुत ज़्यादा गा रहे हैं। हाँ। तो मुख्तलिफ चैनल्स पे भी नज़र आते हैं, हर चैनल उनको बुलाता है। जी, पता नहीं किस वजह से बुलाता है, तो हर जगह नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा हिट है, उनकी व्यूअरशिप भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं उनके साथ गाना तो नहीं गाऊंगा। हाँ। लेकिन कहीं मुझे मिलेगा मैं उनकी इज्जत जरूर करूंगा। लेकिन उनके साथ गाना नहीं गाएंगे, क्योंकि मुझे चाहत नहीं है उनके साथ अच्छा जी, अपने करियर की सबसे खूबसूरत फिल्म जो आप समझती हैं कि यू नो वाह? मेरी करियर की जो मुझे पसंद है, एक फिल्म थी घर कब आओगे, ये दिल आपका हुआ, लाइक पीपल लव दैट मूवी, और एक फिल्म थी रेशमा जो मुझे बहुत अच्छी, मतलब दिल के बहुत करीब है। अच्छा मायरा, अपने करियर का कोई एक सीरियल, कोई ड्रामा यू नो जिसको आप कहती हैं कि यू नो
एक था मेरा और रुबीना अशरफ जी का माँ बेटियां बने थे, हम टीवी के लिए था, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। वो बहुत पसंद, क्योंकि मैं जब उसके बाद न्यूयॉर्क भी गई तो वहाँ भी आंटियों ने मुझे पकड़ पकड़ के और रोने शुरू हो गई थी। अच्छा। तो वो बहुत ज़्यादा दिल के करीब था, मेरे माँ बेटी की कहानी थी। अच्छा। एक मैंने टेलीफिल्म की थी हुमायूं सईद और मेरी थी, काली रात के नाम से। वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि उसमें वो काली साड़ी और वो कैरेक्टर और वो एक अजीब सा उसमें कुछ था। अच्छा। तो आज भी देखती हूँ। तो आप तीनों से मेरा एक सवाल है, पहले आपसे शुरू करूंगी। तमगा इम्तियाज का मेरिट, सिफारिश या कारकर्दगी? अल्हम्दुलिल्लाह सिफारिश। मैंने कहा जी बहुत ज्यादा सिफारिश, क्योंकि इस दफा तो लुटे ऐसे करके, बटे ऐसे करके, ऐसे ऐसे लोगों को मिल गए, लेकिन बस उनके नसीब थे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जिनको मिले ऑब्वियसली उनकी भी एक अपनी वो क्रेडिबिलिटी थी। जी मायरा जी, आप क्या समझती हैं? क्या चीज? यही जो बात जी जी बिल्कुल, ये मतलब तमगा इम्तियाज जो है वो सिफारिश है या कारकर्दगी है? नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करता है। एंड इट्स क्रेडिबिलिटी ऑब्वियसली देखें, कई दफा बहुत सारे हम ये भी देखते आए हैं कि बहुत सारे ऐसे एक्टर इग्नोर भी हुए जिनको मुझे लगता है कि मिलना चाहिए था। तो ये सारी चीजें मुझे ये लगता है कि जो इनकी ज्यूरी है या जो टीम है उनको हमारी फ्रेटर्निटी से अवेयरनेस भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इवन उन्होंने जिनको दिया है मुझे पता है कि सज्जल एंड जुगन, बिकॉज मैं उनको इसलिए बोलूंगी उनका नाम क्योंकि असल में टैलेंट इतना है हमारे पास उन्होंने काम किया है बहुत अच्छा, उनकी क्रेडिबिलिटी पे मिला है। लेकिन कुछ ऐसे सीनियर लेकिन स्टार्स अगर हैं मैं जो उनसे पूछ लूं ना उनसे सवाल, हाँ जी, कि आपने इनको किस के लिए दिया है, तो उनको शायद नहीं पता होगा। मैं नहीं, मुझे लेकिन नो डाउट सजल ने अभी एक बहुत अच्छी जबरदस्त मूवी की है। मैं यही कह रही हूँ आपसे, सिंध के फनकारों में मंजूर मुराद को मिला, बहुत अच्छा मिला। अभी मिट्टू को मिला है, जी जी, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। इस तरह से जो आर्टिस्ट जो हमारी बिरादरी उनको जो मिले वो टैलेंट के ऊपर मिले, लेकिन कुछ लोगों को बटे हैं, आपको मानना पड़ेगा। और जो दूसरे हम उसमें जी जी जी, ठीक है। चलें, हम आज ईद का मौका है तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, यू नो। और सियासत को हम नहीं छेड़, हम नहीं छेड़ रहे, हम सियासत से दूर रहेंगे आज के दिन, और खुशियों का मौका है। तो चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक, ईद मुबारक वंस अगैन। और हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी सिंगर ने ज्वाइन किया है, जो कि यंग टैलेंट है और बहुत प्यारा गाती हैं, नुदरत मुगल। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। ईद मुबारक। एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू sitting here in front of these lovely people, seriously. जी नुदरत, क्या सुनाएंगे आज? अच्छा, क्योंकि मैंने जब सिंगिंग स्टार्ट की, जैसा आपने अभी इंट्रो में बताया कि एक यंग टैलेंट जो होता है, तो वो फिर जब उन लोगों को सुनता है जिन्होंने अपने दौर में, अपने यंग दौर में एक माइलस्टोन, बल्कि बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, तो आई एम फॉन्ड ऑफ नाज़िया हसन जी, और वो हमेशा, उनकी आवाज हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी, हमेशा। तो ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट है फ्रॉम माई साइड टू हर। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। मिलाने वाले
रहती, हीरे मोती और पैसे सारे हैं कंकर जैसे, बस एक तुम ही अजीज। जन्म जन्म का सनम तेरा मेरा ये साथ, मुझको मिली है तुम्हारी निगाहों की मिलाने वाले दिल को चुराने वाले, मुझको बुलाना नहीं। वो नो ट्रैक जो कि नाज़िया हसन जी की जिंदगी की पहचान बना था। पहाड़ को चमन, दिल को दिल, बदल को बदल, हर किसी को चाहिए, हर किसी को चाहिए तन का मिलन। काश मुझ पर ऐसा दिल आपका भी आए, तो बात बन जाए, बात बन जाए। जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, वो बात बन जाए, बात बन जाए। दिल को पहाड़, पहाड़ को चमन, दिल को दिल, बदन को बदन, हर किसी को चाहिए रंग का मिलन। ओ काश मुझ पर ऐसा दिल आपका भी आए, सुन रही थी सना मैम ने और मायरा मैम ने बताया था कि ये लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो एक गाना हम दोस्ती के नाम करते हैं। सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं, दोस्ती हो इनके जैसी दोस्ती। सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं, दोस्ती दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। हाँ तेरे लिए, हाँ मेरे लिए, सबके लिए दोस्ती दोस्ती, वो हर जगह ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। Wow, very nice, amazing. You are जबरदस्त सिंगर, माशाल्लाह माशाल्लाह। निसहत बहुत प्यारा गाया आपने। Thank you so और much. सबसे पहली बात है कि नाज़िया हसन को गाना ही एक इट नीड्स करेज, ये हर कोई नहीं गा सकता। हम बिल्कुल, और मैं बहुत प्यारा अपने गाया। जैसे और भी मेरे साथ यंगस्टर और भी सिंगर्स हैं, हम गाते हैं, लेकिन जिस भी सिंगर को हम फॉलो करते हैं हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम उनको बिल्कुल नहीं छू सकते, उन तक नहीं पहुंच सकते, बट अपनी तरफ से एक कोशिश जरूर करते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छा निभाया Thank you, है, thank you. वेरी नाइस। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा राउंड है वो है गेस द पर्सनालिटी, और यहाँ हम हमारे दोबारा बहुत हमारे जो प्यारे प्यारे से स्टार्स हैं उनकी हम पिक्चर्स दिखाएंगे, और वो पिक्चर्स जो हैं वो ब्लर से क्लियर होंगी। जब वो ब्लर होंगी तो आपने गेस करना है कि ये कौन से सेलिब्रिटी की पिक्चर है, ठीक है? तो मैं भी ये कहने वाली थी। कह रहे तुमने मुझे बताना है, पूरी चीटिंग करानी। चीटिंग कोई नहीं। अच्छा जी, चीटिंग नॉट अलाउड। ओके, आप लोगों ने की है चीटिंग ना बचपन में? नहीं, मैं तो पेपर छोड़ के चली जाती थी, लेकिन मुझे नहीं आता, मैं चीटिंग नहीं करती थी। चलिए भाई, ऐसी चीटिंग चलते हैं सबसे पहले सेलिब्रिटी की पिक्चर की तरफ। ये किसके लिए पहली पिक्चर? सबसे पहले हम करेंगे सना से। ओके, ये चौधरी है। आप अच्छा एक्टर है। हाँ, मैं भी थोड़ा मैं बहुत बताऊं? देख। जी बिल्कुल एक्टर है। नहीं, हाँ हाँ श्योर, अगर आप बता सकते हैं प्लीज। ये होस्ट हैं, एक चैनल पे बहुत अच्छा शो करते हैं, चौधरी। इनके नाम वासिफ चौधरी। हो सकता है गलत बता रहे हो, आई डोंट नो। वासे नहीं हाँ वासे नहीं है। मुझे तो वही चले भाई, और मुझे पता कौन है। हाँ, पॉइंट मिलेंगे? आप हेल्प कर रही हैं ना? ईदी मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, आप इनकी हेल्प करिए, इनको पॉइंट मिलेंगे। थोड़ी थोड़ी सी शक्ल तो दिखाए बेचारे की। बता दें थोड़ा सा। बिलाल है, बिलाल अब्बास है। बिलाल अब्बास, लेट्स सी। दिखाएं बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास कह रही हैं वो।
कहाँ शक्ल तो दिखाए नहीं है बिलाल अब्बास। पता नहीं चल रहा। नहीं हो रहा है क्लियर हो रहा है। नहीं बिलाल आई डोंट थिंक सो। नहीं ये बिलाल नहीं है। नहीं बिलाल नहीं। नुमान अब तो बता दे। ओ अरबाज खान। हुमायूं अरबाज खान नहीं हुमायूं। हुमायूं से हुमायूं है। दो हुमायूं से इट्स अ राइट गेस। टेढ़ी तस्वीर पहचान लिया फाइनली। हाँ चले नेक्स्ट पिक्चर। बाय द वे हुमायूं ने इतनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन की है कि मैं जिनका नाम बिलाल अब्बास ले रही थी जी जी अब वो उसी के एज के लगते हैं। माशाल्लाह। हाँ वैसे ये बात तो है। बिल्कुल बिल्कुल। चले भाई। अरे ये तो मायरा सना थी। मायरा ये तो हम थे। अच्छा ये क्या किया? हम थे। मायरा सना को नहीं लगती है ये क्या किया? वेरी न्यू ये आप लोगों ने क्या किया? वेरी न्यू कवर। भाई थोड़ा सा तो चेहरा दिखाया ना कोई इतना बिल्कुल। चले भाई मैं बताती हूँ ये कौन है। मेरी अब बारी बताइए है। कौन है ये? रेशम है और कौन है? नहीं क्लियर ऐसा बोलना था। कैसे और क्लियर कर दें? आई थिंक लेट्स सी थोड़ा सा कुबरा इतनी पतली कब हो गई? कुबरा जी मायरा महविश है। नहीं एक से कुबरा क्यों उसका- हटाया? अच्छा थोड़ा सा चेहरा तो मेरे दिखाया ना, बारे ये में- नाक की आंखें या मुझे तो दांत। टॉप कुबरा है। बता दे सना ने कौन कहा है? है कुबरा है तो कुबरा है बस। कुबरा ही है सही कह रही हो। कुबरा कुबरा ओपन कर रहे हैं हम। कुबरा आ जाएगी। कुबरा और कुबरा कह रही हैं। हाँ जी अरे शाबाश। ओए 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 पूरा लड्डू खिला दे मायरा को लड्डू। ओए ओए मायरा दगा दलार तो पड़े आओ करो मायरा खाएं लड्डू। क्या गलत बताया? लड्डू खाएं। तुमने कहा था दोस्त कह रही हो ना दोस्त की सुन रहे हो। मैंने नहीं कहा। साजिश हो गई मायरा के खिलाफ साजिश हो गई। अच्छा ऐसे की भी नहीं है ये सब आपकी गलती। हाँ इनकी गलती है सारी। चलो नेक्स्ट पिक्चर जी। हार से आगे जीत। हाँ जान बिल्कुल ओह इट्स सो इजी। ये कोई बहुत आसान है बहुत प्यारी है बहुत खूबसूरत है। पता क्या थोड़ी सी तो कोई शक्ल ये तो सना मैम तो नहीं है। ये सना है ये सना है अच्छा मैंने बोलना था। अच्छा हम सब एक ही घर में हैं। देखा चलें जी अब आप आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। हम आपस में ये सब खेल रहे आपस में घरेलू हाँ घरेलू नहीं आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। नेक्स्ट अल्लाह पिक्चर अर्शद साहब। ओह इट्स सो इजी बहुत आसान है। मैडम नूरजहां के ये वो है भट्ट साहब उनके नवासे मेरे ख्याल वो भट्ट साहब हैं जो अरे हाँ हाँ कुछ और देखे क्लियर करते हैं। कौन जी वो भी भट्ट साहब नहीं लग रहे नहीं भट्ट साहब जी थोड़ा सा और कौन थोड़ा है? सा तो ऊपर है फैसल कुरैशी है। नुमानी चांद। ओह अच्छा शबीर जहां मैंने भी एक आया मुझे लग रहा है। मैंने नहीं सुना लॉक कर दें लॉक करें। जी ओपन कीजिए ओपन करें। नौमान मेरा प्यारा आवाज रहा है। माफ करना यार मैं आपको पहचान नहीं सकता। चले जी सना अगेन आपकी टर्न वन मोर। जी जनाब गेस करें। आसान है बहुत आसान है बहुत ज्यादा आसान है बहुत ही आसान। इतना आसान क्यों आप लोग करवाते हैं? थोड़ा सा और क्लियर करें। इतना आपने ये एक मेरे इम्तिहान नहीं कपड़ों से पहचानती हैं इनको मायरा आप हेल्प कर दें एटलीस्ट इतनी प्यारी सी हमारी इतनी अच्छी सी हमारी अदाकारा ये है actress है, आप नहीं singer है। पहचान रही। मुझे तो पता है ना मायरा थोड़ी सी हेल्प कर दें सना की। कैसे दोस्त हैं आप? मायरा खुद तो मायरा बोल भी रही है सना मायरा अच्छा चले जी जी मेरी नोज जॉब से पहले की तस्वीर।
इस लड़की को तो पहचानता हूँ। फिल्म से मैंने की। ये मेरी दोस्त नहीं है, मेरी दोस्त नहीं है। Do we have more? और है? चले। बस कर दो। चलेगी। अब वो है नुदरत की बारी है। मेरी बारी नहीं, मायरा मैम की बारी। मेरी मायरा की बारी। हाँ जी मायरा। ओह, ये तो मुझे नहीं पता। हाँ मायरा, वाओ, ये मैं खुद ही तो नहीं हूँ। खुद ही को कर बुला। नहीं मायरा, और भी लोग हैं, औरों को भी मौका दो। इतने क्यूट चीज शक्ल नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ आंखें तो विजिबल कर। तो आंखें या नाक या थोड़ी या मुंह। अरशद भाई की फरमाइश आई है कि थोड़ी तो शक्ल दिखा। थोड़ी सी तो दिखाएं यार, तो हम वैसे ही हम बेचारे पैदल हैं। I have no idea. ये किसी ड्रामा सेट की तस्वीर है, किसी एक्ट्रेस की। थोड़ा सा क्लियर कर दें, आप हिंट कपड़ों दे से दें, पहचानो, लड़कियां तो कपड़ों से पहचानती है, जेवर से पहचानती हिंट दे दें। नहीं, नो आइडिया। रीमा जी बता दिया। चले जी, मिठाई का डब्बा ज्ञान मायरा का हुआ। हाँ, दोनों में हुआ है। सो नुदरत, अब नुदरत की बारी है। मायरा खान। हाँ, माहिरा खान। नुदरत का जवाब है माहिरा खान। देखते हैं सही है या गलत। ये मायरा है हाँ जी मायरा खान। क्योंकि बड़ी फेमस पिक्चर उठाई है वो पिक्चर, बहुत फेमस। 2 डब्बे मिठाई क्या? नहीं, वो दोनों मेरे हैं। दोनों इनके। अरशद भाई की बारी है। मेरे भी कर। ये तो बहुत आसान है, पहचान लेंगे आप, अच्छा, अब शक्लें थोड़ी आ रही हैं, है ना? क्लियर। हमारी बारे में नहीं आ रही। हमारी बारी में नहीं आ रही थी। कौन है? हाँ जी। ये बांग्लादेश की आर्टिस्ट है। मैं भी ढाका का सिंगर हूँ। बांग्लादेश की आर्टिस्ट है, ये- बांग्लादेश की। अली आता है इनके आखिर में। ये कौन है? इनके नाम के आखिर में अली आता है। अली जी। हाँ जी। मिसिस अली। नहीं मिसेस नहीं है, ये अब मिस हो गई हैं। थोड़ा सा तो थोड़ा सा और। खुदा अरशद का- भाई की फरमाइश है, थोड़ा सा और दिखा दें। कॉलर बोन्स तक दिखा दें प्लीज। जी जरा चेहरा तो दिखाएं। जरा चेहरा तो दिखा। जरा चेहरा तो- अली आता है आखिर में, इतना बड़ा हिंट दिया आपको। यार मैं ड्रामे नहीं। अभी जिक्र हुआ था इनका, अभी आप अरशद इस भाई शो पे थोड़ा जिक्र कुछ हुआ है। आप गेस तो करें ना, जिनके नाम के आगे अली आता है, कोई हमारी पाकिस्तानी सजल एक्ट्रेस। तमगा इम्तियाज भी मिला इन्हें। सजल अली। यस अरे सजल अली। यो लेकिन ये पॉइंट इनको जाएगा सर। देखिए। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ी मशहूर आर्टिस्ट तो है। जनाब कौन जीता इस राउंड में? मैं हम सब। हाँ माहिरा। मायरा। माहिरा का कॉन्फिडेंस ना, माहिरा इज लाइक मैं। पर मुझसे तो आपको सिंगर का बता देते होते हो ऐसे। ये हाँ चाहती जी। है मिठाई मेरे घर जाए। हाँ, अच्छा मैं जी। नहीं चाहती ये सब चीजें मैं लेके जाऊँ। अच्छा जी, राउंड हमारा मुकम्मल हो चुका है और क्योंकि जब ईद का मौका होता है तो हम अपने प्यारों को याद करते हैं और हमारे कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि इस साल जो हैं वो यहाँ से रुखसत कर गए हैं और उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उनकी खिदमत इतनी ज़्यादा है कि हम उनको भूल नहीं सकते, जिसमें खालिद भट्ट साहब एक बहुत बड़ा नाम है और हम चाहेंगे कि एक छोटा सा पैकेज आपके साथ खालिद भट्ट साहब का शेयर करें। जितनी सारी उनकी खिदमत है, ज़ाहिर है हम तो उनके लिए कुछ भी नहीं कह सकते, हमारे पास अल्फाज भी नहीं हैं और हम उनके लिए मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से उनके लिए बात करूं। वो इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा आर्टिस्ट, इतनी बीमारी की हालत में भी इस मुल्क को बहुत कुछ दे गए। तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, आपकी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं। एक छोटा सा पैकेज हम आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तानी ड्रामों के मारूफ सीनियर अदाकार खालिद भट्ट इस साल की इब्तिदा में ही दागे मफारकत दे गए। खालिद भट्ट का इंतकाल 11 जनवरी को लाहौर में हुआ। वो काफी अरसे से गुर्दों और जिगर के अमराज में मुब्तला थे। उनका ताल्लुक मुल्तान से था और वहीं पले बढ़े। बाद अज़ां वो लाहौर मुंतकिल हो गया और 1979 में अपने फनी करियर का आगाज किया। खालिद भट्ट ने अपने करियर का आगाज असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से किया। उन्होंने कई उर्दू और पंजाबी फिल्मों के अलावा बेशुमार ड्रामों में काम किया, ताहम इन्हें शोहरत और शनाख्त पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामों से मिली। उनके मशहूर ड्रामों में जंजालपुरा, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह और लंडा बाजार शामिल थे। खालिद भट्ट ने हालिया चंद बरसों के दौरान निजी टीवी के ड्रामों लव, लाइफ और लाहौर, लाल इश्क और जीटी रोड में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। खालिद भट्ट ने चंद फिल्मों में भी काम किया जिनमें शाह, रहम,
मोटरसाइकिल गर्ल, वजूद और दिल्ली गेट शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने जिन ड्रामों में अपनी अदाकारी के गहरे नुकूश छोड़े उनमें तीसरा किनारा, नीले हाथ, अपने हुए पराए, खुदा और मोहब्बत और कुछ प्यार का पागलपन शामिल है। दुर्रे शहवार, मिलके भी हम न मिले, इश्क इबादत, शाम ढले, परीजाद, खूबसूरत, आधी गवाही, हरी हरी चूड़ियां, मुझे जीने दो समेत कई दीगर ड्रामों में भी इनकी अदाकारी को बेहद सराहा गया। उनका ताज़ा तरीन ड्रामा खई निजी टीवी चैनल से बहुत मकबूल रहा, जिसमें उन्होंने दुराब खान का किरदार अदा किया था। खालिद भट्ट का एक ताज़ा तरीन ड्रामा खई निजी टीवी चैनल पर निहायत मकबूल रहा। इस ड्रामे में उन्होंने दुराब खान का किरदार अदा किया था। खई में उनके साथी अदाकार फैसल कुरैशी का कहना है कि खालिद भट्ट ड्रामे की शूटिंग्स के दौरान काफी बीमार दिखाई दिए। वो अपने सीन की अक्सबंदी से कबल एक कोने में बैठकर सस्ताने लगते थे और जब वापस उनका सीन शुरू होता तो निहायत हिम्मत के साथ कैमरा ऑन होते ही वो दोबारा अदाकारी शुरू कर देते थे। खालिद भट्ट के इंतकाल से पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में अदाकारी का जो खला पैदा हुआ है वो तवील अरसे तक पुर नहीं हो सकेगा। खालिद भट्ट साहब का पैकेज आप लोगों ने देखा है और क्योंकि बहुत बड़ा नाम है, कुछ कह दीजिए खालिद साहब के बारे में। आपकी जो आई नो की फीलिंग्स होती हैं, अटैचमेंट होती हैं, आपने एक वक्त गुजारा होता है, अगर आप प्लीज कुछ कहें। मैंने उनके साथ कोई काम नहीं किया, लेकिन एज एन एक्टर मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ एंड आई डू हैव रिस्पेक्ट फॉर उनका जितना वर्क क्राफ्ट था और जितनी भी उन्होंने अब तक डिफरेंट कैरेक्टर किए। एंड स्पेशली एक चीज़ कहूँगी, जो पीटीवी के एक्टर्स हैं जिन्होंने पीटीवी से जो जिनकी एकेडमी, जिनकी लर्निंग वहाँ से शुरू हुई है, उनका एक्टिंग स्केल ही डिफरेंट होता है। कवि साहब अल्लाह उनको बख्शते, वो इतने नेचर वाइज भी, क्योंकि एक्टर का जो जितना सा मुझे हुआ है, मैंने एक चीज लर्न भी की है कि सिर्फ आपका काम नहीं होता, आप द वे यू डीलिंग योर थिंग्स और द वे यू टेकिंग योर जॉब, ये भी बहुत मैटर कर रहे होते हैं। तो इन लोगों ने सिर्फ काम नहीं किया, इन्होंने सिखाया भी, इन्होंने ये भी बताया कि एक्टर लाइक किस तरह उसको बिहेव करना चाहिए जब एक सीनियर एक्टर बताएं जी। तो ये वो है, मैं उनको ये कह सकती हूँ कि ये हमारे लिए एकेडमी थे, ये वो एक्टर्स बिल्कुल, जिनसे हमने वो जो कुछ दे के गए हैं वो आगे आने वाले यंगस्टर्स के लिए भी वो चाहे तो उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मायरा बिल्कुल, मैं यही सना को मैं सेकंड करूंगी इस बात पे, क्योंकि अब तो हम भी देखते हैं कि माहौल वैसा नहीं है। अब तो भीड़ चाल इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा कंफ्यूज, इतनी ज्यादा बिजी जिंदगी हो गई है। तो वो जो जमाने होते थे वो स्लो होते थे, वो जो लेजेंड्स निकले हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग वापस आ सकते हैं या वैसे भी कोई नाम दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि अब दुनिया बहुत बदल चुकी है। तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ। आई थिंक वी ऑल आर वेरी लकी कि हम ऐसे एरा के ह्यूमन बीइंग्स हैं जिन्होंने वो भी देखा, ये भी देखा और सब कुछ एक साथ देख लिया है। आगे तो एटलीस्ट सीखने का मौका मिला है। तो आई थिंक यही अगर लेगेसी आगे हम कोशिश थोड़ी बहुत करें कि इसको ऐसे समझ लेना कि जैसे आप कोई खाना बनाते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आप उसको एक ठीक है, ये वो एक्टर है, मैं थोड़ा सा ऐसे उस तरह से मिसाल देकर बताना चाह रही हूँ कि एक खाना बनाया जाता है ना, उसको प्रॉपर बताया जाता है कि स्लो इतनी आंच होनी चाहिए और इतनी देर में ये पकेगा। अभी तो सारी बेकिंग वाला काम चल रहा है ना, ओवन में डालें और निकालें, ओवन में डालें और निकालें। जी सर, यही चल रहा है। मैं ये समझता हूँ कि खालिद भट्ट साहब जैसा आर्टिस्ट जो है, सब जानते हैं रोज पैदा नहीं हो सकता। ये एक टाइप आर्टिस्ट नहीं थे, टाइप एक्टर नहीं थे, ये वर्सटाइल एक्टर थे। मुख्तलिफ कैरेक्टर किए। मैं जिन दिनों में लाहौर में रहता था, अमूमन इनसे मुलाकातें रहती थी, क्योंकि मैंने इनके साथ कोई ड्रामा तो नहीं किया, लेकिन मेरी इनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छा प्यार था। हम लोग जब भी शाम को अमूमन हम लोग मिलते थे तो बहुत ही शफकत वाले इंसान थे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको आमीन। और एक बहुत बड़ा नाम पूरा इंस्टीट्यूट है, वो अपनी जात के अंदर एक इंस्टीट्यूट है। सो आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब, इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दिल तो नहीं कर रहा प्रोग्राम एंड करने का, इतना मजा आ रहा था आप लोगों के साथ बातें करके, लेकिन मैं चाहूंगी कि आखिर में एक गाना आपसे सुनूंगी, फिर उसके बाद हम लास्ट एक ईद मैसेज आप तमाम लोगों से लेंगे। तो प्लीज सर एक गाना सुना दे अपनी आवाज में। जी 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 जी। ये भी सैयद नूर साहब की फिल्म का गाना है, और जो पहले जो आपने ज़बानी सुनाया था ना, ये भी वही गाना है। ठीक है, ये भी मेरे साथ गाना है अपना।
जितने गाने आपने सईद नूर साहब के लिए गाए हैं जी, उनकी तो जायदाद में भी अब आपका हिस्सा होना ब्यूटीफुल, आई लव दिस सॉन्ग बाय द वे। ये शुरू से जो कहते हैं ना ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग, ये वो सॉन्ग है हम सबका। एग्जैक्टली। तो जी अच्छा, बाय द वे मैं बड़ा देर से सोच रही थी कि मैं आपसे पूछूं कि ये ड्रेस कहाँ का है, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, कॉम्बिनेशन, कलर, सीक्वेंस इसकी बहुत। थैंक यू सो मच। वो ईद पे अगर इस तरह की तैयारी ना हो तो वो ईद फील नहीं होती। ये ड्रेस जो है के यूसुफ डिजाइनर है, उनका है। फैला के भी दिखाएं। जी जी बिल्कुल। कलसूम जो है वो इसके डिजाइनर हैं। और मैं इसके बहुत सारे आजकल मैं ड्रेस पहन रही हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं। और कलर कॉम्बिनेशन उन्हें बहुत प्यारा रखा हुआ है, एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। चलें जी, हाँ जी सना। अच्छा जी, जाते जाते अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पर? सॉरी, क्योंकि मैं I'm having a throat issue. I know, तो बीमारी में भी हमारे पास बैठी नहीं है, हमारे साथ बैठी नहीं है। बहुत शुक्रिया कि ये इनविटेशन थी, और because you asked me तो कह नहीं सकती नो, because I love you। I love you। हमारी एक बड़ी अच्छी दोस्ती भी है कैमरे के पीछे, तो हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते भी रहते हैं, तो इसलिए ये आना जरूरी है। बहुत गहरी दोस्ती है हमारी और बहुत अच्छी दोस्ती है। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल योर चैनल एंड धरती चैनल, आप सबका बहुत शुक्रिया। इट्स अ प्लेजर टू इनवाइट अस फॉर सच अ लवली जीटी। हमने एक साथ इतनी चीजें शेयर की, मजा किया, बहुत मजा आया। और उससे जो बढ़ के बात है कि एज एन एक्टर मैं कहती हूँ कि वी आर प्रिविलेज के हम सिर्फ ऐसे ईद नहीं मनाते, हम करोड़ों लोगों के साथ मनाते हैं। और बिकॉज हम एक्टर होते हैं तो लोग हमें अक्सर इसी तरह एसोसिएट, जैसे हम और पता नहीं कितने लोग आपको देख के खुश हो रहे हैं। अरशद साहब हो गए, इन्होंने इतना अच्छा गाना गाया, और मायरा ने जो भी बातें की, ये सिर्फ आपकी ईद और उसका दिन आपकी अच्छा बनाने के लिए, बिकॉज ये सब चीजें आपके लिए है। ये मैं समझती हूँ, तो ये मैं अक्सर ईद पे जब भी आती हूँ तो मैं ये जरूर कहती हूँ कि मैं इसमें ऑनर समझती हूँ कि हम एक्टर हैं, और हमारा ये फर्ज होता है कि जो लोग हमें जानते हैं और हमें पहचानते हैं, तो जब ईद पे वो हमें देखते हैं तो हमें हमारा भी फर्ज बनता है कि आपको देखना चाहते हैं, ऐसी मेमोरी दें कि उनको लगे कि उनकी ईद बहुत अच्छी हुई है। बहुत अच्छी बात की सना, और लोग आप लोगों को वाकई देखना भी चाहते हैं। जब मैंने ऐसी इंस्टा पे अपनी छोटी सी स्टोरी लगाई थी कि यू आर कमिंग एंड अर्शद साहब माशाल्लाह, मतलब एवरीवन वाज सो एक्साइटेड टू सी ऑल ऑफ यू। जी मायरा जी पूछिए, क्या मैसेज देना चाहिए? सवाल पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को, अपने मोहब्बत करने वालों को? आप क्या मैसेज? थैंक यू सो मच। सबसे पहले आयशा, आपने शो में बुलाया, बहुत अच्छा लगा आके। Through Sana, I met Aisha, मैं सबको बताना चाहती हूँ, and because Sana herself is such a wonderful human being and I call her a superhuman। तो जो भी एसोसिएट होते हैं सना के साथ लोग, ऑब्वियसली वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, बड़े पॉजिटिव एनर्जी वाले। और सना की एक आदत है, ये बहुत कम लोगों से रखती हैं लेकिन बहुत दिल से रखती हैं, 100% इन्वॉल्व होती हैं और अपना 100% देती हैं। वो 100% होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू सना फॉर इंट्रोड्यूसिंग हर टू मी। आपने जो लाइन बोली तो मैं इसको थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि दुश्मनी और दोस्ती में बहुत ईमानदारी से और ये हकीकत है। ये हकीकत है और बहुत खूबसूरत बात है, होना भी चाहिए, यही होना चाहिए। नहीं, लोग नहीं करते ना, दुश्मनी में भी कभी कभी वो थोड़े से मिलावट जाते हैं, मिलावट ईमानदारी से चलती है। हाँ, इसलिए हमारी दुश्मनी भी नहीं है, क्या है वो? नहीं, मैंने कहा चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो दुश्मनी हो, बहुत ईमानदारी से निभाते। तो ईद पर हमने ईमानदारी से मैसेज दिया। और एक मेल सिंगर और बुला लेते हैं ताकि मैं भी उसके साथ थोड़ी सी बातें करूं। अर्शद सर, आपको तो बड़ी अच्छी अर्शद साहब, ये जो सब यही कर रहे हैं, ये जो मैं आपका साथ दे रही हूँ वो क्या है? आपका बहुत मैं मशहूर हूँ। ये जो हम बार-बार ताव दे रहे हैं अपनी, बिल्कुल। We're so honored to have you on the show। और इतना अच्छा लगा आपके साथ बैठ के आपसे बातें करके। It was a beautiful surprise। मैं दिल से कह रही हूँ। आपका पैगाम। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मैं और मेरी मिसेज जो है ना, हम अपने बच्चों को मिस कर रहे हैं इस ईद पे। और मेरी बेटी जो है वो मैनचेस्टर में है अपने बेटे के साथ और अपने शौहर के साथ। बेटा मेरा अपनी बीवी के साथ है
फ्लोरिडा में, वो लोग वहाँ ईद मना रहे हैं, हम लोग यहाँ आप लोग के साथ। इसलिए हमने आपको यहाँ बुलाया ना, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ ईद मनाएं। जी जी बिल्कुल, ये वाली फैमिली की तरह है। और यहाँ पे वो बच्चे देख रहे होंगे घरों में, अपने अपने घरों में, मेरी मिसेज भी देख रही है प्रोग्राम, मेरे बहन भाई भी देख रहे हैं। एक मेरा पैगाम है पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर तो लोगों को पता है, यहाँ के लोगों के लिए पैगाम है कि जब कोई एम्बुलेंस जा रही हो तो उसको रास्ता दे, क्योंकि उसके अंदर एक कीमती जान होती है। जब कोई फायर ब्रिगेड जा रही हो तो उसको रास्ता दे, गाड़ी को एक साइड पर करें, वो कीमती जाने बचाने के लिए जा रहे होते हैं। और ये ईद तो गुजर गई, आने वाली ईदें जो है, जब आप ईद की नमाज पढ़ के बाहर निकले तो बाहर जो आपकी सिक्योरिटी के लिए लोग खड़े होते हैं, आप उनको इग्नोर ना करें, उनसे भी ईद मिले, उनको भी हक करें। बहुत अच्छी और ईद मुबारक। बहुत अच्छी बात है। मेरा मैसेज नहीं हुआ था वैसे मायरा, नहीं हुआ? प्लीज अगेन मेरा ये मैसेज है कि ये हमेशा का मेरा एक ही मैसेज होता है कि हंसते मुस्कुराते अपना दिन जो है, ईद का जो रमजान के इतने बाबरकत महीने बाद हमें ईद के 3 दिन मिलते हैं, तो इसमें जो लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको जरूर याद रखें और एक मुस्कुराहट ही बिखेरनी होती है। मैंने अक्सर यहाँ पे देखा है अरशद साहब कि जब भी आप किसी को मुस्कुरा के देखते हैं ना, या तो वो आगे से कॉन्शियस हो जाता है या तो कहते हैं ये इसमें कुछ गड़बड़ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। ये सबका जारिया है, यहाँ नहीं हो सकता। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, अगर मैं कल को आपको मुस्कुरा के अगर मैं आपको मुस्कुरा के देखूँ, मेरे ईद का मैसेज है, क्योंकि मैं देखूंगी तो उसको गलत मत समझिएगा। किसी लड़की की अगर तारीफ कर दे ना, आप नहीं जानते उसको, रात जाते हो, किसी लड़की की तारीफ कर दें तो वो खुश होती है, या किसी की तारीफ कर दो तो फौरन उठ जाती है। वही कह रही है ना, तू मैं देखूंगी जरूर मुस्कुरा के। आपको कैसे लग रहा है उनको पूछो, मेरी तरफ से ईदी है सबको, ईदी है, इसको बिल्कुल आप गलत रंग ना देने वाली मुस्कुरा के। ईदी मैं ईदी में दूंगी सीरियस होके, ये लो बेटा। जी नुदरत, जल्दी से मैसेज। मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि मेरे जैसे और बहुत सारे जो भी यंग लोग हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो सिर्फ मेहनत के साथ अपना काम करें, अपने जो रास्ता है, अपना रास्ता उसको सीधा रखें और दूसरों से प्लीज हसद और जेलसी छोड़ दें। अगर आपको किसी को हराना है तो काम से हराएं। हमारे सारे मेहमानों का, खास तौर पे अरशद साहब, मैं आपको बोलूंगी, मेरे लिए बहुत एजाज की बात है कि आप जैसे लेजेंड का मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला। नुदरत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मायरा एंड सना, मैं हमेशा से आपकी प्रेजेंस में ना एनर्जेटिक फील करती हूँ और लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गाना गाया, वी शुड अप्रिशिएट हर। बीइंग न्यू। और अरशद साहब तो है ही लेजेंड, वो हमारे साथ जो सिंगर है, आई मीन शी इज एन अमेजिंग। थैंक यू, शी इज एन अमेजिंग सिंगर। बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने ख्ताम की तरफ। और ईद एक ऐसा मौका है जो कि खुशियां बांटने का दिन है, और ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि हमारे स्टार्स ने भी आपको बताया, कि वो लोग जो कि इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते या उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते, कोशिश कीजिए कि अपनी खुशियां जो है वो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जरूर सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि खुशियां एक ऐसी चीज है जो आप जितना बांटेंगे उतना पलट कर आपके पास आएंगी। सो कल आपसे दोबारा मिलते हैं ईद के सेकेंड डे की ट्रांसमिशन में। इसी तरह से बहुत सारे खूबसूरत गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद, मतलब 24 आवर्स के ब्रेक के बाद कल फिर मिलते हैं।